हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक न्यू लेक्चर में। तो दोस्तों, ये लेक्चर नंबर 21 है और मेरा नाम जीतू है। मैं आप सभी का तहे दिल से इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। ओके, लॉन्ग टाइम नो सी। तो बहुत सारे लोग जो है कहीं ना कहीं अलग तरीके से सोच रहे होंगे कि बहुत दिन हो गए लेक्चर नहीं आया, और आप लोगों का बहुत सारा मैसेज भी आ रहा था टेलीग्राम पर कमेंट बॉक्स में कि लेक्चर नंबर 21 कब आएगा और आप लेवल्स के बारे में कब पढ़ाओगे। तो फाइनली गाइस, आई एम बैक। तो यहाँ पर आज मैं लेवल के बारे में बताने वाला हूँ कि कोटेक्स में कितने टाइप्स के लेवल होते हैं और उनसे हम कैसे बच सकते हैं, और उनको कैसे यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, जिससे कि हमारी जो ट्रेड की एक्यूरेसी है वो मोर देन और इंक्रीज हो जाए। ओके, जो भी अभी हमारी एक्यूरेसी है, जब भी कभी हम अपनी नॉलेज को और इंक्रीज करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट्स भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग की नॉलेज में और इजाफा करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी जो एक्यूरेसी है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। ओके, तो आई होप कि आप मेरी मीनिंग समझ रहे होंगे कि एक्चुअल में मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जब भी आपकी नॉलेज कहीं से आप सीखते हैं, जेन्युइन चीजों की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि लोग बेवकूफ भी बनाते हैं यूट्यूब पर आज के समय में। ओके, आपको ऐसी वैसी उल्टी सीधी चीजें सिखाएंगे जिनका आज के समय में कोई यूज ही नहीं है। बट जो जेन्युइन चीजें आप कहीं सीखते हो, ऐसा नहीं है कि मैं ही केवल सिखाता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो कि सिखाते हैं जेन्युइन चीजें। तो अगर आप जेन्युइन चीजें सीखते हो और अपनी नॉलेज में ऐड करते हो, उसको अप्लाई करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको उसका एक बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलता है गाइस। और सबसे पहली बात कि इस वीडियो में आप आगे बढ़ने से पहले ये टॉपिक्स आपके सामने हैं कि एक्चुअल में ये छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं, कहीं ना कहीं लेवल्स के बारे में ही मैं बताने वाला हूँ। बट ये छोटे छोटे की पॉइंट्स मैंने लिख करके रखे हैं, मेंशन करा है यहाँ पर, ताकि इन पर मैं डेप्थ में एक्सप्लेन कर सकूं और आपको बता सकूं कि हाँ, इन चीजों पर हमें मेनली फोकस करना है। क्योंकि फ्लो में बोलता रहता हूं तो मैं भूल जाता हूं चीजें कि जो है क्या बताना था। तो कई बार मैंने नोटिस किया है ये कि जो पिछले लेक्चर्स आए हैं उनमें कई सारी चीजें मुझसे मिस हुई हैं। फिर मैंने उसको दोबारा रिकॉर्ड करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर से मुझे मीटिंग रिकॉर्ड करनी पड़ती। इस वजह से मैं ऐसे लिख लेता हूँ प्रॉपर, जिससे कि सारा जितना मुझे पढ़ाना है और इस लेक्चर में जितना चीज डिलीवर करना है उसके बारे में प्रॉपर मैं बता सकूं और आप समझ सके। ओके, तो आई होप मैं आपको ये समझता हूँ कि आपने अभी से जो है 1 से लेकर के 20 लेक्चर तक देखा होगा और आप 21 का वेट कर रहे थे बहुत दिनों से। ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने के ऊपर हो गया, आई थिंक 1 महीना तो हो ही गया होगा। बट अभी फाइनली आपका जो पेशेंस था वो खत्म हो चुका है, वेट करने का जो पीरियड था खत्म हो चुका है। अपन यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ मैं अच्छे से। ओके, तो सबसे पहले ये समझो कि अगर आपने स्टार्टिंग से सारे लेक्चर्स देखे हैं तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी। अदरवाइज आपका देखना डायरेक्टली 21 लेक्चर पर कोई आकर के देखता है और लेवल्स केवल समझता है तो वो उसको नहीं समझ में आएगा। और दूसरी बात कि गाइस, जो मेरे हर एक लेक्चर्स थे वो कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड थे, कि जो है 17 लेक्चर जो था वो कनेक्टेड था 16 से, और 18 जो था वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड था 17 से। इसी तरीके से 19, 18 से और 19 से। तो एक चेन थी प्रॉपर। ओके, एक चेन थी प्रॉपर कहीं ना कहीं, जो कि हर एक लेक्चर के साथ ऐसे कनेक्टेड, जैसे वो चेन होती है ना। यहाँ पर मुझे थोड़ा बन नहीं रहा है बट समझ जाना, वो चेन की जैसे सारी क्लासेस आप देखोगे तो आपको एक इमेज बनती हुई दिखेगी आपके माइंड में। जब आपको एक इमेज दिखेगी तो आपको एक डायरेक्शन क्लियर होगा कि हाँ, हमें अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में किस डायरेक्शन में सोचना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको मार्केट का जो डायरेक्शन है वो ही नहीं पता और आप किसी भी डायरेक्शन में सोचने के लिए रेडी हो, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, नो डाउट एफर्ट भी डाल रहे हो, आप पूरी तरीके से एफर्ट डालते हो सीखने के लिए। ओके, बट क्या है कि आपको यही नहीं पता कि मार्केट को जाना कहाँ है, तो सोचोगे कैसे? उसके लिए आपका बेस क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो गाइस, अगर आप लोग नए हैं तो आप जाइए मेरे कोर्स में, चैनल में एक प्लेलिस्ट होगी, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो कंप्लीट कोर्स नाम की प्लेलिस्ट है, उसको चेकआउट करोगे। उसमें बहुत सारी वीडियो हैं। ओके, ऑलमोस्ट 20 वीडियो लेक्चर्स होंगे और भी वीडियो हैं। ओके, उनको देखिए और मेरी लाइव ट्रेडिंग की वीडियो देखा करिए, जिससे कि आपको बहुत सारी चीजें अच्छे लगेंगे। और अगर आपको मेरे साथ लाइव ट्रेड करना है तो गाइस, अभी मैं लाइव ट्रेड करता हूँ, राइट? जूम पर मैं लाइव आता हूँ और सारे जो मेरे मेंबर्स होते हैं ग्रुप के वो लाइव ट्रेड करते हैं, वहां पर मैं प्रॉपर ट्रेड करता हूँ और एक्सप्लेन भी करता हूँ उसके बारे में। मैं भी थोड़ा सा लास्ट में वीडियो के एंड में बहुत अच्छे से बताऊंगा कि कैसे ट्रेड करते हैं। बाकी अगर आपको जूम पर लाइव ट्रेड करना है तो आप जो है
ट्रेड कर सकते हो मेरे साथ, टेलीग्राम पर मैसेज करना। और दूसरी बात की मैं कैसे ट्रेड करता हूँ उसकी रिकॉर्डिंग, कई सारी लाइव ट्रेडिंग की रिकॉर्डिंग वीडियो यूट्यूब चैनल पर पड़ी है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। ये तो बात की बात है, पहले अपन इसको समझते हैं। देखो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने मेंशन करके रखा है कि ऑल टाइप्स ऑफ लेवल्स इन कोटेक्स। ओके, कोटेक्स, ये मेजरली हम कोटेक्स के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। पीछे की जो नॉलेज थी वो और कहीं भी काम कर सकती है, बट अभी मैं जो चीजें यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ ये केवल और केवल कोटेक्स में काम करेंगी। ओके, तो मैं दूसरे किसी ब्रोकर के बारे में किसी दूसरे ब्रोकर पर ट्रेड नहीं करता गाइस। स्टार्टिंग में मैं कोटेक्स उस पर आईक्यू ऑप्शन पर ट्रेड किया करता था, बट फिलहाल के लिए मैं ओनली अभी जो है बाइंडी की बात करूं तो मैं कोटेक्स में ट्रेड करता हूँ। ओके, तो क्या है कि कोटेक्स में ट्रेड करता हूँ। और अगर कोई किसी के पास नहीं कोटेक्स का अकाउंट, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन है में है, वहां से अकाउंट बना सकता है। तो कोटेक्स की नॉलेज मुझे बहुत अच्छे तरीके से है, और मुझे ये भी पता है कि ये लेवल से यहाँ पर वर्क करते हैं। बाकी बाकी और सारे ब्रोकर हैं, जैसे कि पॉकेट ऑप्शन हो गया, आईक्यू ऑप्शन हो गया, एंड मार्टेक्स ट्रेड है, जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर करने के लिए बोला था, बट मुझे वो प्लेटफॉर्म सही नहीं लगा दोस्तों। ओके, तो मैंने नहीं स्पॉन्सर किया। बाकी मार्केट में है, अगर आप वो मुझे रिलायबल नहीं लगा। ओके, अदरवाइज मैं उस पर ट्रेड करता और आप सबको सजेस्ट करता। बहुत सारे ब्रोकर है जो कि मुझे पर्सनली कांटेक्ट करते हैं कि आप मेरा जो है प्लेटफॉर्म प्रमोट करो, एंड मैं आपको जो है ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं हिडन, बट मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं प्रमोट नहीं करता। और जो है कई सारे मेल्स वगैरह आया करते हैं मुझे, डीएम वगैरह। तो ये क्या है कि कोटेक्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है अगर अभी आप ट्रेड करना चाहते हो बाइनरी ऑप्शन में। तो ये जो नॉलेज है, ये जो लेवल्स हैं, ओनली कोटेक्स में बहुत अच्छे से वर्क करेंगे, बिल्कुल 101% वर्क करेंगे। बट मैं आईक्यू ऑप्शन, पॉकेट ऑप्शन, और जो ओलियम ट्रेड हो गया, बीनमो बाइनमो हो गया, ये सब जो है इनके बारे में मैं नहीं जानता। तो अगर आप में से कोई उस पर ट्रेड करता है तो अगर ये वर्क करते हैं तो ट्रेड कीजिए, अगर नहीं वर्क करते तो फिर मैं नहीं जानता। ओके, बट इसमें कोटेक्स में बहुत अच्छे से वर्क करेंगे, क्योंकि मैं पर्सनली ट्रेड करता हूं तो इसकी गारंटी मैं लेता हूं। ओके गाइस, तो अभी चलते हैं। देखो गाइस, क्या होता है कि कुछ विजुअल लेवल होते हैं, कुछ इनविजिबल लेवल होते हैं। ओके, विजुअल लेवल ये होते हैं कि जो कि हमारी आंखों से दिख जाते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल की मार्केट में एक लेग है, एक्चुअल में मार्केट ऐसे ही जाती है, कहीं ना कहीं मार्केट ऐसे ही जाती है। तो हमें ओके, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ, समझाता हूँ। ओके, ये ट्रेडिंग व्यू है, मैं पढ़ाने के लिए इसका सहारा लेता हूँ गाइस। ओके, तो ये फॉर एग्जांपल ये मार्केट है। मार्केट जो है यूजुअली ऐसे ही मूव करती रहती है, ऊपर नीचे ऐसे करती रहती है। तो जो विजुअल लेवल होते हैं, जिनके बारे में अभी अपन बात करने वाले हैं, वो आंखों से दिख जाएंगे कि हाँ यहाँ पर ये लेवल है, यहाँ पर क्लोजिंग हुई है, उसका रियल ब्रेकआउट हुआ है, फेक ब्रेकआउट हुआ है, अपन को जो है कंटिन्यूशन करना चाहिए या फिर जो है रिवर्सल करना चाहिए, वो सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। ओके, आज से, अभी से, मतलब आप इस लेक्चर को आराम से देखते हो तो भागते दौड़ते हुए मत देखो, बिल्कुल आराम से पेन और कॉपी, अपनी जो नोट्स हैं जो अभी तक आप तैयार करते आए हो उसको लेकर के जो है यहाँ पर और ट्रेड करो। ओके, सॉरी, नोट्स बनाओ और सीखो। अगर जॉब कर रहे हो या कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो इसको यहीं पर सेव कर लो, वीडियो को वॉच कर लेना लेटर। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि विजुअल लेवल्स के बारे में पढ़ेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। अगर मैं उसके बारे में पढ़ा दूंगा, डेफिनेटली आप इतना स्मार्ट हैं कि आइडेंटिफाई कर लेंगे। ट्रेडिंग रूल्स क्या है, देखो उसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे और उस पर अवॉइड कैसे करेंगे, जिसके बारे में हाउ टू अवॉइड एंड हाउ टू यूटिलाइज ऑलरेडी आई मेंशन हियर। तो ये चीजें अपन जो है और एक क्वेश्चन और होता है सबका, राइट, कि कई बार आप लोग देखते हो कि कैंडल ऐसे जाती रहती है और कोई लेवल नहीं होता इसकी क्लोजिंग पर, या किसी लेवल का फेक ब्रेकआउट नहीं होता, उसके बावजूद यहाँ पर रेड कैंडल आ जाती है, रेड कैंडल आ जाती है। ओके, रेड कैंडल आ जाती है, तो वो हिडन लेवल के कारण आती है। ओके, हिडन लेवल वो आपको आंखों से नहीं दिखते हैं। ओके, उसके लिए अलग से नॉलेज लगती है, उसका अलग से होता है सब कुछ। जो इज देयर हिडन लेवल एग्जिस्ट इन द मार्केट। ओके, तो इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं राइट फर्स्ट लेवल के बारे में गाइस। तो सबसे पहले जो फर्स्ट लेवल होता है गाइस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं अपन, फिर उसके बाद लेवल्स पर जाएंगे। डिट्टो अपन लेवल्स के बाद सपोर्ट के बारे में बात करेंगे, रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, और उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। ओके,
देखो सबसे पहले क्या होता है कि पहला लेवल होता है अपना कलर चेंज का लेवल। अब कलर चेंज का लेवल कैसे होता है? फॉर एग्जांपल मार्केट ऐसे आती है, डाउन फॉल करती है, ऐसे, ऐसे, ओके, एंड इस जगह पर जो कलर होता है कैंडल्स का वो चेंज होता है, ऐसे जो है कलर चेंज होता है लाइक दिस, ऐसे। तो ये अपना एक सपोर्ट होगा, ओके, सपोर्ट होगा, सपोर्ट भी बोल सकते हो, लेवल भी बोल सकते हो। जब हम किसी कॉमन पॉइंट को बोलते हैं तो कॉमन एक ऐसा वर्ड जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों के लिए वर्क करता है, उसे हम लेवल का नाम देते हैं, ओके। बाकी अगर आप उसको डिफ्रेंशिएट करते हो तो ये सपोर्ट होगा। फॉर एग्जांपल मैं अभी जो है आपको रेजिस्टेंस का एग्जांपल देता हूं, ओके। ओके एवरीवन, तो ये अपना एक लेवल होगा, ये दो टाइप्स के लेवल होंगे। देखो अगर हम यहाँ पर बात करें तो इन दोनों के लिए जो है, इसके लिए एंड इसके लिए हम एक पॉइंट, एक कॉमन वर्ड का यूज करते हैं, लेवल। बट अगर इसे डिफ्रेंशिएट करो तो ये सपोर्ट का लेवल होता है, ये रेजिस्टेंस का लेवल होता है। तो इसी वजह से मैं बार बार सपोर्ट रेजिस्टेंस ना करके लेवल बोलूंगा, तो आप समझ जाना। और दूसरी बात गाइस, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि यूट्यूब पर अलग अलग यूट्यूबर पूरे एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बड़ी बड़ी वीडियो बना देते हैं और आपको बेवकूफ बनाते हैं, कहीं ना कहीं अपना जो है आपके थ्रू वो फायदा लेते हैं। बट यहाँ पर मैं जेन्युइनली चीजें सिखाता हूँ, राइट, इंट्रोडक्शन के साथ पूरा डेप्थ में समराइज करता हूँ, डीप में एक्सप्लेन करता हूँ। तो इन चीजों की रिस्पेक्ट करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलना। और अगर आप करते हो तब भी अच्छी बात है, नहीं करते हो तब भी अच्छी बात है। मैं यहाँ पर आप सबको पढ़ाने आया हूँ तो डेफिनेटली मन से पढ़ाऊंगा। आप मन से लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं या फिर नहीं, उसकी परवाह नहीं है अपन को, ओके। ओके, तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये एक सपोर्ट होता है, ओके, ये एक सपोर्ट होता है। तो यहाँ पर हम सपोर्ट प्लॉट करेंगे और ये हमारा जो है सबसे पहला सपोर्ट होता है। और क्या होता है कि मार्केट जब यहाँ आती है तो प्रोबेबिलिटी होती है, देखो प्रोबेबिलिटी का गेम होता है, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि 101% यहाँ से ऊपर जाएगी, 95-99% हो सकता है, बट 1% कहीं ना कहीं उसके लॉस होने के चांसेस होते हैं। तो ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, रिस्क मैनेजमेंट का गेम है, नॉलेज का गेम है। एंड ट्रेडिंग इज नॉट इजी गाइस, ट्रेडिंग इजी नहीं है और वीक माइंडसेट वालों के लिए भी नहीं है। और अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, इस मार्केट में काफी दिन से टिके हुए हैं, तो कंग्रेचुलेशन गाइस, आप जो है बहुत ही स्ट्रांग माइंडसेट के हैं जो इस फील्ड में अभी तक सस्टेन कर रहे हैं, ओके। अदरवाइज लोग आते हैं 2-4 महीने इधर उधर करते हैं, उसके बाद छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं, उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। बट अगर आप भी सस्टेन कर रहे हो और टिके हो, मेरे साथ जुड़े हो, ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं से अपने आप को पुश करने की कोशिश कर रहे हो, तो यू आर स्ट्रॉन्ग गाइस। ठीक है, आपको अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए, ये थोड़ा सा मैं बताना चाहता ताकि आप लोग प्राउड हो। और रिमेंबर वन थिंग, ट्रेडिंग इज नॉट इजी एंड ट्रेडिंग इज नॉट फॉर एवरीवन, ओके। तो आप स्पेशल हो कि आप इस फील्ड में आए और वो भाग गए लोग कायर जो छोड़ करके, उनके लिए सच में ट्रेडिंग थी भी नहीं। और अगर आप सस्टेन कर रहे हो तो कंग्रेचुलेशन, यू आर ए ब्रेव पर्सन गाइस, ओके। तो यहाँ पर क्या है कि प्रोबेबिलिटी होती है कि जब मार्केट यहाँ पर इसको टैप करती है तो ऊपर जाती है, अपन यहाँ पर सपोर्ट पर ट्रेड लेते हैं। बट यहाँ पर इतनी ही चीजें नहीं होती, इसके साथ साथ हमें मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट मूवमेंट, कैंडल की मूवमेंट, सब कुछ देखना पड़ता है, ओके। कैंडल रिएक्शन देखना पड़ता है, कैस्टिक साइकोलॉजी, इसके बारे में ऑलरेडी मैं उन कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पर कोई ऐसा भी नहीं बोल सकता कि इन चीजों के बारे में बात नहीं हुई है, ओके। तो ऑलरेडी अगर आप सारे लेक्चर अच्छे से देखते हो तो आप जो वर्ड्स मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ सबके बारे में आपको पता होगा। बाकी और भी एडवांस टॉपिक्स हैं जो आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं डिलीवर करूंगा, ओके। थोड़ा लेट होते हैं मेरे लेक्चर बट अच्छे होते हैं, ये मुझे पता है, ओके। मैं वीडियो आज की जगह मैं कल बनाऊंगा, परसों बनाऊंगा, बट पूरे मन से बनाऊंगा और वो चीजें आपको सबसे हट के दिखेंगी, सबसे अलग दिखेंगी, ये मेरा मोटो होता है, ओके। और दूसरी बात कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में गाइस थोड़ा बहुत बिजी रहता हूँ, ओके। मैं ट्रेडिंग करता हूँ अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, लाइक क्रिप्टो फॉरेक्स में करता हूँ, बाइनरी में करता हूँ, और मेरी पर्सनल लाइफ भी रहती है। तो उसमें क्या होता है कि काफी हेक्टिक शेड्यूल होने की वजह से तो कहीं ना कहीं लाइफ को भी थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है गाइस, ओके। तो यहाँ पर ऐसी चीजें हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी होती है, तो ये सबसे पहला अपना सपोर्ट होता है ये वाला,
ओके, ये सबसे पहला अपना सपोर्ट होता है ये, एंड ये रेजिस्टेंस होता है। अगर इसमें वीक होगी गाइस, तो जिसकी वीक लोअर होगी हम उस पर ये लाइन लगा देंगे। ओके, ये जो है फॉर एग्जांपल ये अपनी इसकी वीक गहरी है, तो यहां पर लाइन लगा देंगे। ओके, सपोर्ट की जो लाइन है वो यहां पर प्लॉट कर देंगे। और अगर जो है यहां पर जो है इसकी लाइन इधर है, तो यहां पर प्लॉट कर देंगे। और अगर वीक छोटी छोटी है तो यहीं पर आप ड्रॉ कर सकते हो। बाकी यहां पर आपको कैंडलस्टिक कैंडलस्टिक सॉरी रिएक्शन देखना होता है। ओके, कैंडल की रिजेक्शन और रिएक्शन देखना होता है कि यहाँ पर कैसे कर रही, तो आपको पता चलता है कि ये जो लेवल है ये वर्क करेगा या फिर नहीं। ओके, तो यहाँ पर ऐसा होता है। तो ये अपना सबसे पहला एक यू टर्न जहां से मार्केट लेती है। ओके, तो उसको बोलते हैं अपन, सबसे पहला लेवल होता है कलर चेंज का लेवल, जहां पर मार्केट कलर चेंज करती है। अब कलर चेंज का लेवल जो होता है वो स्विंग का भी हो सकता है, और यहाँ पर क्या होता है कि वो से दो कैंडल में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऐसे मार्केट गई थी, ऐसे मार्केट गई थी, इसके पीछे नो डाउट डेफिनेटली ग्रीन कैंडल होगी, ऐसे मार्केट गई थी ये। तो यहाँ पर एक ऐसे लेवल होगा, यहाँ पर विक को समझना, मैं सेम कलर से ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ओके, तो एक यहाँ पर ये कि ये लेवल हो गया सपोर्ट, और एक ये रेजिस्टेंस हो गया। ओके, रेजिस्टेंस के ऊपर इसने क्लोज किया तो कंटिन्यूएशन कर दिया अगली कैंडल ने, तो ये यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों दिखा दिया। आई मीन मेरे कहने का मतलब ये है कि ये पूरा जो है एक मूव भी हो सकता है, जहां से मार्केट ने मैं यू टर्न बोलता हूँ। यू टर्न से मेरा मतलब ये है कि अपन ड्राइविंग वगैरह करते हैं तो फ्रेंडली और फैमिलियर वर्ड है यू टर्न, है ना, कि आप किसी से बोलते हो, कुछ पूछते हो, तो बोलेगा भाई आप सीधा जाइए, फिर वहां से यू टर्न हो जाना, तो आपको ये डेस्टिनेशन मिल जाएगी, इस वजह से मैं निकाल रहा हूँ। बाकी यहाँ पर जो सेप बनती है वो वी जैसी बनती है। तो जहां पर मार्केट आप वी समझना हो समझ लो, यू समझना हो समझ लो, जो आपको मर्जी, जो आपकी मर्जी। तो यहाँ पर एक यू शेप जैसा जहां पर बनता है, वी शेप जैसा यू टर्न लेती है मार्केट, उस जगह पर यहाँ पर एक कलर चेंज की लेवल की फॉर्मेशन होती है। अगर वीक है तो वीक पर लगा लेंगे, अगर बॉडी है तो बॉडी पर लगा लेंगे। ओके, तो यहाँ पर अगर देखोगे तो एक इनवर्स वी भी होता है। ओके, एक होता है नॉर्मल वाला वी, फॉर एग्जांपल ये सीधा उल्टा वी है। ओके, ये सीधा है, राइट, ये ऐसे मार्केट गई है, और ये सीधा है, ये इनवर्स वाला है, ये सीधा। तो यहाँ पर भी यू टर्न मार्केट ने लिया है ना ऐसे, तो ये एक लेवल हो जाएगा। और यहाँ पर मार्केट ने ऐसे लेवल क्रिएट किया ऐसे, तो यू टर्न लिया है यहाँ पर, तो ये भी एक लेवल हो जाएगा। तो ये अपना फर्स्ट लेवल होगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होगा, इसके बारे में अभी अपन बात करेंगे। सबसे पहले आप समझते जाओ, समझते जाओ कि ये जो लेवल है ये कैसे दिखता है, उसको मैं अभी दिखाऊंगा, समझाऊंगा। ओके, कोटेक्स पर चल के, बट अभी आप थ्योरी को समझते जाओ, प्रैक्टिकल पर अपन ये लेक्चर के एंड एंड पहुंचते पहुंचते, इट्स माय गारंटी गाइस, आई नो कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, एंड आई ट्रस्ट ऑन माय टीचिंग स्किल कि आप लेक्चर के एंड तक सब कुछ बिल्कुल बारीकी से समझ जाओगे, क्योंकि टीचिंग का एक्सपीरियंस मुझे बहुत काफी दिनों का है, ट्रेडिंग का। ओके, मैं अच्छे से सिखाता हूँ सभी को, और बिल्कुल बुद्धू स्टूडेंट को अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर्स मैंने बनाए हैं, और उसके रिजल्ट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, ऊपर देखोगे बहुत ऊपर। तो ओके, तो ये अपना सबसे पहला लेवल था, तो इसको याद रखेंगे, ये वेव्स में होता है। ओके, वेव्स में होता है। वेव का मतलब मार्केट जहां पर यू करती है लाइक दिस, तो ये एक वेव क्रिएट हुई ना, आपकी वेव। ओके, रैली, ड्रॉप, रैली, तो इसको बोलते हैं। तो ये रैली जहां पर एंड होती है इसको बोलते हैं अपन लेवल, और ये जहां पर ड्रॉप एंड होता है, इसको जहां से रैली स्टार्ट होती है, ये सपोर्ट होता है, ये रेजिस्टेंस होता है। आप इसे एक कॉमन पॉइंट यूज करेंगे इन दोनों के लिए, वो होता है अपना लेवल। ओके, लेवल यहाँ पर इसके लिए यूज करते हैं, तो ये समझ जाएंगे। बार बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रोनाउंस करने की कोई आवश्यकता नहीं, लेवल्स बोलेंगे तो काम हो जाएगा। ओके, तो ये फर्स्ट लेवल था। ओके, तो बात ये है कि नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं। तो गाइस जो भी कोई कैंडल होती है, ओके, ग्रीन कैंडल एंड रेड कैंडल जो भी होती है, फॉर एग्जांपल ये अपनी एक ग्रीन कैंडल है। ओके, ये ग्रीन कैंडल है,
एंड ये एक रेड कैंडल है। देखो गाइस, अगर आपको प्राइस एक्शन बिल्कुल बारीकी से समझना है तो यहाँ पर समझो और आप समझने की कोशिश करो इस चीज को कि जब ग्रीन कैंडल ओपन होती है, ओके, आपने कंस्ट्रक्ट मैथ का एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं आगे चल के लेक्चर बनाऊंगा उसके ऊपर, काफी आगे के टॉपिक से, तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर प्राइस का एक्चुअल में मैथ होता है, ओके। तो फॉर एग्जांपल ये क्या होता है कि कैंडल पहले ओपन होती है, ओके, और फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, ओके, ऐसे जाती है ऊपर की ओर प्राइस, और फिर ऐसे आकर के ऐसे क्लोज कर जाती है यहाँ पर। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी होता है कि रेड कैंडल क्या होती है, यहाँ पर ओपन होती है, और इसको मैं ग्रीन से ड्रॉ करता हूं, ओके। ये ओपन होती है एंड ऊपर जाती है, देन ड्रॉप करती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, प्राइस ड्रॉप करता है गाइस, प्राइस, ओके। फिर उसके बाद ये जो है ऊपर जाती है, ऐसे क्लोज हो जाती है यहाँ पर। तो एक चीज याद रखो गाइस, रिमेंबर वन थिंग कि पर्टिकुलर जिस पिन पॉइंट से बायर की एंट्री होती है उसे सपोर्ट का लेवल बोलते हैं, एंड जिस पर्टिकुलर जगह से सेलर की एंट्री होती है उसे रेजिस्टेंस का लेवल बोलते हैं, ओके। तो क्या है कि ये जो कैंडल एंटर होती ओपन होती है, ओपन होकर के थोड़ा सा नीचे आती है, ओके, थोड़ा सा नीचे आती है, तो इस जगह पर जो है सपोर्ट यहां से, सॉरी, यहां से बायर की एंट्री होती है, यहां पर बायर की एंट्री होती है, एंड मार्केट ट्रेवल करते हुए अपना 1 मिनट में ऊपर जाती है, फिर ऐसा करके क्लोज कर जाती है। ये कौन होते हैं? डेफिनेटली ये सेलर होते हैं, तभी तो उसको पुश करके नीचे क्लोज करवाते हैं। अगर बायर होते हैं वो तो पुश करके ऊपर ले जाते। तो यहाँ पर क्या है कि सेलर थे, दैट्स वाई उन्होंने पुश करके नीचे क्लोज करवाया। तो उसी तरीके से यहाँ पर समझो कि जिस पर्टिकुलर जगह से, मैंने बताया ना आपको कि जिस पर्टिकुलर जगह से बायर एंटर होते हैं उसको बोलते हैं सपोर्ट, और जिस पर्टिकुलर जगह से सेलर एंटर होते हैं, सेलर यहाँ पर क्यों एंटर हुए हैं, कैसे एंटर हुए हैं, इतना मैंने बहुत डेप्थ में बताया, आई होप कि आपको समझ में आना चाहिए। और अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो देखिए, ओके। तो यहाँ पर क्या है कि जिस पर्टिकुलर जगह से सेलर की एंट्री हुई है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो हर एक कैंडल में, ओके, हर एक कैंडल में जो उसकी अपर वाली विक होती है, ग्रीन कैंडल की मैं बात कर रहा हूं, जो उसकी अपर वाली विक होती है वो एक रेजिस्टेंस का लेवल होता है, क्योंकि वहां पर सेलर की एंट्री हुई है विक में। और जिस पर्टिकुलर जगह पर बायर की एंट्री हुई है, आई मीन ग्रीन कैंडल की जो विक होगी, नीचे वाली जो विक होगी, ओके, इसको सपोर्ट का लेवल बोलते हैं, ओके, इसको जो है सपोर्ट का लेवल बोलते हैं। तो किसी भी ग्रीन कैंडल की अपर वीक एक लेवल होती है एंड लोअर वीक भी एक लेवल होती है, ओके। उसी तरीके से देखो, यहां पर मार्केट ओपन होती है, ऊपर जाती है, तो इस पर्टिकुलर जगह से सेलर की एंट्री होती है, ओके, इस पर्टिकुलर जगह पर सेलर की एंट्री होती है, फिर मार्केट नीचे आती है, देन अगेन क्या होता है कि ये नीचे आती है, फिर इसको बायर ऊपर की ओर पुश करते हैं, अगेन बायर इसको ऊपर की ओर पुश करते हैं, तो इस पर्टिकुलर जगह से बायर की एंट्री होती है, इस पर्टिकुलर जगह से बायर की एंट्री होती है। तो क्या है कि ये वाला पॉइंट जो होगा अपना सपोर्ट हो जाएगा, ओके, क्योंकि यहां से बायर एंटर हुए हैं तभी तो मार्केट ऊपर गई है, और यहां से सेलर एंटर हुए हैं तभी तो मार्केट नीचे आई है। तो रेड कैंडल की जो अपर विक होती है वो एक रेजिस्टेंस का होता है, और जो लोअर विक होती है वो एक सपोर्ट होता है, ओके। यहां पर ये समझो। अब क्या है कि चाहे वो कैंडल ग्रीन हो, समरी सुनो इन दोनों का, ठीक है, समरी समझने की कोशिश करो। चाहे कैंडल ग्रीन हो और चाहे रेड हो, ओके, चाहे कैंडल ग्रीन हो या फिर रेड हो, वो उसकी जो अपर विक होगी वो एक रेजिस्टेंस होता है, एंड जो उसकी लोअर विक होती है वो एक सपोर्ट होता है, ओके। बट अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो जो ग्रीन कैंडल की लोअर विक होती है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है, ग्रेटर देन होता है रेड विक से। और अपर वाली विक की बात करें तो जो
यहाँ पर मैं जो है ग्रेटर देन लगा रहा हूं। ये जो रेड की अपर वाली वीक होती है और ग्रीन की अपर वाली वीक, दोनों रेजिस्टेंस ही है, दोनों रेजिस्टेंस ही हैं। अगर इसमें हम डिफ्रेंशिएट करें तो इसकी जो विक होगी ये ज्यादा स्ट्रांग होगी और नीचे वाली ये ज्यादा स्ट्रांग होगी। बट ये भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस। बट आप लोग पूछते हो ना कौन सा सपोर्ट स्ट्रांग होता है, कौन सा रेजिस्टेंस स्ट्रांग होता है, तो उसका आंसर ये है। अभी इस पर्टिकुलर जगह पर अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूं तो अपर वाली वीक रेड कैंडल की ज्यादा स्ट्रांग होगी एज कंपेयर टू ग्रीन कैंडल, लोअर वाली वीक ग्रीन कैंडल की ज्यादा स्ट्रांग होगी, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल होगा एज कंपेयर टू रेड कैंडल। ओके, तो ये आज का जो है अपना पहला लेवल था। ओके, सॉरी, मतलब ये जो भी है काउंट करते जाना आप जितने भी लेवल्स में पढ़ाऊं, क्योंकि अभी काफी टाइप्स के पढ़ाऊंगा मैं। तो ये लेवल्स होंगे, ओके, जो एक कैंडल्स में दिखते हैं। तो जहां भी नोट्स है, सॉरी, नोट्स में जहां कहीं भी आप इसे नोट कर रहे हैं तो वहां पर मेंशन करेंगे कि ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल की जो अपर वीक होती है वो एज ए रेजिस्टेंस का काम करती हैं, और जो सपोर्ट होता है वो नीचे होता है, आई मीन लोअर वीक जो होती है वो एज ए सपोर्ट का वर्क करती है। उसमें भी डिफ्रेंशिएट करना, सेंटेंस जो मैं रिपीट कर रहा हूँ उसी को डिट्टो छाप सकते हो कि जो ग्रीन कैंडल की लोअर वीक होती है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है एज कंपेयर टू रेड कैंडल की वीक, और जो अपर वीक होती है रेड कैंडल की वो ज्यादा स्ट्रांग होती है एज कंपेयर टू ग्रीन कैंडल की अपर वीक। ओके, डिफ्रेंशिएट करना, बाकी दोनों रेजिस्टेंस ही होते हैं अपर वीक वाले, और रेड कैंडल की जो अपर वीक होती है वो दोनों रेजिस्टेंस ही होते हैं ग्रीन और रेड के, और लोअर वाली जो वीक होती है वो सपोर्ट ही होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको मैंने बहुत ही एफर्ट के साथ और बिल्कुल समझ के सिखाया है, पढ़ाया है यहाँ तक कि आपको किन पर्टिकुलर जगह पर जो है दिक्कत हो सकती है उसको ध्यान में रखते हुए मैंने सिखाया है। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं। तो गाइस क्या होता है कि जब कभी भी, नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं। ओके, जब कभी भी एक ग्रीन कैंडल होती है, ओके, लाइक दिस, लाइक दिस, एंड उसकी लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है तो हम उसके बारे में बात करेंगे बहुत अच्छे से। ओके, जब कभी भी मार्केट ओपन होती है एंड नीचे आती है और नीचे से ऊपर जाती है, तो यहां पर इसने जो है इसकी लिक्विडिटी ग्रैब कर दी। ओके, इसकी लिक्विडिटी जो है ग्रैब कर दी। ओके, एंड मार्केट ऊपर चली जाती है, ऊपर चली जाती है लाइक दिस। सेलर के सिनेरियो में समझने की कोशिश करते हैं अपन। ये वीक होगा, वीक होगी रेड कैंडल की। ओके, ये इसने लिक्विडिटी ग्रैब कर दी लाइक दिस। ओके, तो जब कभी भी कोई कैंडल अपने पिछली कैंडल की लोअर वीक की लिक्विडिटी ले लेती है, सेम कैंडल में मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, सेम कैंडल होनी चाहिए। ओके, उसकी लिक्विडिटी ग्रैब कर देती है, साथ ही साथ लो लगा देती है, तो इस वीक का जो 50% का पार्ट होता है वो एक लेवल होता है। गाइज आप लोगों ने पूरे यूट्यूब पर इस इन जो नॉलेज मैं दे रहा हूं ये बहुत ही प्रीमियम नॉलेज है। इस सब चीजों के बारे में पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं सुना होगा, और आज के बाद जो है आप सुनोगे, जानोगे, देखना मेरी चीजों को लोग कॉपी करते हैं। ओके, आई एम द मेंटर ऑफ योर मेंटर गाइस। लोग मेरी चीजों को कॉपी करते हैं, अब इसको देख करके लोग अलग अपने अपने यूट्यूब चैनल पर जो है कॉपी करके चीजों को डालते हैं। ओके, बट उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं ना कहीं आप पढ़ाते हो, लोगों को सिखाते हो तो मुझे अच्छा लगता है। बट मैंने इन चीजों को एक्सप्लोर किया है, मैं समझता हूँ इन चीजों को। ओके, बट लोग यहाँ से सीख करके जा करके अपने यूट्यूब पर डालते हैं। ओके, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग मेरी यूट्यूब की थंबनेल उठा करके डालते हैं अलग अलग यूट्यूब चैनल पर, एंड मेरी कैंडल रिएक्शन की वीडियो को डाउनलोड करके डालते हैं और व्यूज लेते हैं। बट मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उससे कोई किसी का नुकसान नहीं है, कहीं ना कहीं
नॉलेज ही दे रहे हो, जो मेरा पर्पज है लोगों को राइट ट्रेडिंग को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो आप, तो अच्छी बात है। बट शुरुआत यहाँ से होती है हर एक चीज की। ओके, तो ये इसका 50% पार्ट। और उसको मेजर कैसे करना है, कोटिक्स में जाओगे जैसे ही आपको, तो इधर टूल वाला जो आइकन रहता है मैं दिखा दूंगा, टूल वाले आइकन पर जाओगे तो आपको एक डेट रेंज का टूल मिलेगा। ओके, ये इसका नाम डेट रेंज है गाइस। ओके, तो इसका डेट रेंज है टूल का नाम। तो इसको अगर आप ऐसे लगाओगे, ये थोड़ा सा मैं इसको फॉरेक्स के अकॉर्डिंग मैंने इसको मैनेज करके रखा है गाइस। ओके, इसको ऐसे लगाओगे वीक का जोन पूरा। ओके, तो इसका जो 50% होता है वो एक लेवल होता है। अभी इस सिनेरियो में तो सपोर्ट का लेवल होगा। रिमेंबर करेंगे गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्रीशियस नॉलेज में दे रहा हूं आपको, जो कि कहीं नहीं मिलेगी, बिल्कुल प्रीमियम कंटेंट है। रिस्पेक्ट दिस नॉलेज, ऑल्सो योर मेंटर। ओके, तो ये क्या है कि एक इसका 50% एक लेवल होगा गाइस। इसका 50% एक लेवल होगा इस पूरी वीक का, ना कि पूरी कैंडल का। 50% जो होगा जहां भी होगा लगाएंगे, तो वो एक लेवल होता है। और इस कंडीशन में, इस सिनेरियो में वो एक रेजिस्टेंस होता है। मार्केट वहां से फ्लिप होकर के नीचे चली जाएगी, और मार्केट यहाँ से फ्लिप होकर के नीचे चले जाएगी। बट गाइस देखो, यहाँ से मार्केट डेफिनेटली ऊपर जाएगी। आपको सही तरीके से यूज करना आना चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ कि आप कहीं ना कहीं से तो चीजें सीख लेते हो, यूट्यूब पर वीडियो देख लेते हो, इसका उसका लीक कोर्स देख लेते हो, बट उसके बाद भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते, लॉस ही करते हो। उसका रीजन है करेक्ट गाइडेंस। ओके, अगर आपको आपको कोई मेंटोरशिप देने वाला नहीं रहेगा कि आपको यूटिलाइज कैसे करना है, कॉन्सेप्ट तो आपने जान लिया, बट उसको यूज कैसे करना है, तो यूज कैसे करोगे, गलत सलत तरीके से यूज करोगे, उल्टी सीधी तरीके से, और वो चीजें क्या होंगी, रॉन्ग हो जाएंगी। ओके, फिर लॉस होगा, आपको लगेगा कि चीजें वर्क नहीं करती। एक्चुअल में चीजें वर्क करती हैं, सब कुछ वर्क करता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी वर्क करता है। बट क्या है कि आप उस लेवल तक उसको समझ नहीं पाए, और उस लेवल की नॉलेज नहीं है आपके पास। ओके, इस वजह से आप, और उसको सही तरीके से यूज कैसे करना है वो भी नॉलेज आपके पास नहीं है। ओके, तो इसी वजह से किसी एक प्रॉपर मेंटर से सीखना और मेंटरशिप में एनरोल करना बहुत जरूरी होता है। वो आपको कहीं ना कहीं टाइम, एनर्जी, सब कुछ बचा देता है, आपकी सक्सेस रेट बढ़ा देता है। ओके, जो चीज आप 6 महीने में सीखने वाले थे वो 2 महीने में सीख जाते हो। ओके, ये अच्छी बात होती है। बाकी आपको जो अच्छा लगता है उससे आप सीख सकते हैं। मैं यहाँ पर फ्री में सिखाता हूँ, फ्री में सीख सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं तो किसी की मेंटरशिप ले सकते हैं, या फिर मेरी प्राइवेट मेंटरशिप है उसको, उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। बहुत सारे, मैंने बहुत सारे सक्सेसफुल ट्रेडर्स बनाए हैं गाइस, आपको पता नहीं होगा। ओके, बट बुरी बात यह है कि सक्सेसफुल होने के बाद लोग भूल जाते हैं अपने मेंटर को। ओके, तो यहाँ पर समझते हैं। तो ये एक टाइप का लेवल होगा गाइस, ये जो है एक टाइप का लेवल होगा। ओके, समझेंगे, समझते जाओ हर एक टाइप के लेवल को, बाद में मैं समराइज करूंगा चीजों को। ये एक टाइप का लेवल होगा गाइस। उसको हटाते हैं अपन। नेक्स्ट। ओके गाइस, आप लोगों ने देखा होगा कई बार कि जो है कोटेक्स में गैप लगते हैं। ओके, एक्चुअली गैप दो तीन तरीके से होते हैं। कैंडल्स के बीच में, मैं सेम कैंडल्स में गैप के बारे में बात कर रहा हूँ, लाइक दिस। ओके, देखो इसे गैप बोलते हैं। ओके, यहाँ पर ये जो है, इसका मैं एक्सेप्शनल पार्ट भी बनाता हूं यहाँ पर। क्या है कि जब दो कैंडल में गैप होता है, गैप कब नहीं होता, जब क्या होती है कि फॉर एग्जांपल ये ग्रीन कैंडल है अपनी,
ओके, तो इसकी इस कैंडल की ओपनिंग एक्यूरेट इसकी क्लोजिंग पर होती है, तो वो नॉर्मल ओपनिंग बोलते हैं, उसको नॉर्मल ओपनिंग बोलते हैं, और उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ना ही वहां पर कोई लेवल होता है। बट क्या होता है कि जब कभी भी कोई कैंडल में गैप होता है, गैप का मतलब कैंडल जंप अप कर जाती है, उसके बीच में गैप होता है, तो वहां पर एक लेवल क्रिएट होता है। और जब कभी भी किसी कैंडल के बीच में गैप होता है, तो इस लेवल को बोलते हैं लिक्विडिटी वॉइड। ओके, लिक्विडिटी वॉइड का लेवल बोलते हैं। ये क्या होता है, एक वॉक्यूम क्रिएट करते देती है मार्केट, स्पाइक के साथ भागती है, जहां पर हैवी ऑर्डर्स प्लेस होते हैं। ओके, बड़ी कोई बल्क क्वांटिटी में ऑर्डर उठाए जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि इतना ज्यादा पैसा होता है कि मार्केट क्या करती है, प्राइस को मिटिगेट नहीं करती और भागती हुई डायरेक्ट ऊपर चल दी जाती है, और वहां पर गैप क्रिएट करती है, वॉइड लिक्विडिटी वॉइड क्रिएट कर देती है, और बहुत सारी लिक्विडिटी रहती है, और फिर मार्केट फ्लिप करके आती है और यहाँ से अगेन फ्लिप होती है, तो इसे बोलते हैं लिक्विडिटी वॉइड का लेवल। ओके, लिक्विडिटी वॉइड और वॉल्यूम इम्बैलेंस में क्या होता है, एक डिफरेंस होता है, उसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं। देखो गाइस, समझने की कोशिश करो। यहाँ पर ये क्या होता है कि यहाँ पर वीक है, ओके, यहाँ पर वीक है बट यहाँ पर वीक नहीं है, तो जब कभी भी वीक नहीं होगा तो उसे लिक्विडिटी वॉइड का लेवल बोलेंगे। अगर यहाँ पर वीक प्रेजेंट है तो ये अलग लेवल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, समझने की कोशिश करेंगे। देखो, जो एक्चुअल में प्राइस की डिलीवरी होती है, अगर हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं, तो उसी टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट को देखते हैं और उसी टाइम फ्रेम पर ट्रेड प्लेस करते हैं। हमें पता है कि 1 मिनट का स्ट्रक्चर देख करके हम 1 मिनट पर ही प्लेस करते हैं ट्रेड को। ओके, तो क्या होता है, जब जो कैंडल में रियल वॉल्यूम होता है वो बॉडी में होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो बेसिक बिल्कुल बिगिनर ही है, इसमें क्या है कि ये एक कैंडल है, ग्रीन कैंडल, उसमें जो रियल वॉल्यूम काउंट करते हैं वो बॉडी टू बॉडी काउंट करते हैं, वीक को इग्नोर कर देते हैं। ओके, यहां पर कोई वॉल्यूम नहीं होता, कोई प्राइस की डिलीवरी नहीं होती, ऐसा मानते हैं। ओके, होती है बट इस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग रियल वॉल्यूम इसको मानते हैं, इसको मानते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो वॉल्यूम है वो इस कैंडल की बॉडी में है, जो वॉल्यूम है वो इस कैंडल की बॉडी में है। इस जगह पर वॉल्यूम, देखो प्राइस की डिलीवरी तो हुई है बट बॉडी से नहीं हुई, विक से हुई है, बॉडी से ना होकर के विक से हुई है। दैट्स वाई यहां पर इम्बैलेंस है। बैलेंस प्राइस कब होता है, जब मार्केट ऐसे ओपन होती है, ये इसमें विक है, ओके, और मार्केट ये ओपन होती है, तो इसकी ओपनिंग, दोनों की ओपनिंग सेम होती है, सेम, तो इसको बोलते हैं सेम ओपनिंग बैलेंस प्राइस है इस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। बट जब यहां पर क्या है कि प्राइस में गैप है, वीक है बट बॉडी नहीं है, तो इसे बोलते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस का लेवल। ओके, वॉल्यूम इम्बैलेंस का लेवल। और एक्यूरेट क्या होता है गाइज, कि जो है हम ज्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटे छोटे ही होते हैं, या ऐसे ऐसे छोटे छोटे गैप्स होते हैं। यहाँ तो मैंने बड़ा बना दिया समझाने के लिए। तो इस पूरे जोन को ही मार्क करते हैं, इस पूरे जोन को ही मार्क करते हैं अपन लेवल के लिए। तो ये वॉल्यूम इम्बैलेंस का लेवल होता है, ये लिक्विडिटी वॉइड का लेवल होता है। अब वॉल्यूम इम्बैलेंस का लेवल थोड़ा ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट ने एक ही में वीक हो, इसमें वीक हो, राइट, हालांकि इस ये जो गैप है इसमें वीक है, ये वाली वीक, तो ये भी वॉल्यूम इम्बैलेंस का लेवल होगा। ये ऐसे हो जाएगा तब भी होगा, और अगर ये वाली नहीं है, ओ सॉरी, अगर इसमें वीक है तब भी इस गैप में वीक प्रेजेंट है, तो वॉल्यूम इम्बैलेंस का लेवल होगा। बट क्या हो कि अगर जो है यहाँ पर वीक ना हो, तो ये फिर लिक्विडिटी वॉइड का लेवल हो जाएगा। और लिक्विडिटी वॉइड का लेवल एक तरीके से और बनता है, ऐसे इसमें छोटी सी वीक है, ऐसे इसमें छोटी सी वीक है, ओके, ओके, ऐसे इसमें छोटी सी वीक है, तो इसको जब हम कनेक्ट कराते हैं आपस में, तो इसमें छोटा सा गैप बचता है। तो जरूरी नहीं है कि लिक्विडिटी वॉइड का जो लेवल है उसके लिए हमें क्या चाहिए, प्रॉपर एक जो है गैप चाहिए, जिसमें बॉडी में वीक ना हो। वीक होगी तब भी चलेगा, तब भी वो लिक्विडिटी वॉइड का लेवल है, नहीं होगा तब भी चलेगा, ये भी एक लिक्विडिटी वॉइड का लेवल है, ये भी एक लिक्विडिटी वॉइड का लेवल है। अगर ये वीक आपस में ओवरलैप नहीं कर रहे हैं तो, अगर ये वीक आपस में ओवरलैप किया, जैसे इस वीक ने इसको ओवरलैप किया, तो ये वॉल्यूम इम्बैलेंस का ये वाला लेवल हो जाएगा। ओके,
तो ये वॉल्यूम इम्बैलेंस का हो जाएगा, ये लिक्विडिटी वॉइड का हो जाएगा, और इसमें मैंने अलग तरीके से बताया था। तो सेम उसी तरीके से गाइज मैं इस पे ज्यादा कमेंट्री नहीं करूंगा, ये अपना जो है लिक्विडिटी वॉइड का लेवल होगा। ओके, और इसमें जो है, इसमें समझेंगे, फास्ट फॉरवर्ड करूंगा थोड़ा सा। ये अपना क्या होगा, लिक्विड वॉल्यूम इम्बैलेंस का लेवल होगा, एक जोन होगा छोटा सा, राइट। ये अगर वीक है इस गैप में तो वॉल्यूम इम्बैलेंस, अगर नीचे वाली वीक है तब भी, ऊपर वाली वीक है तब भी वॉल्यूम इम्बैलेंस का लेवल, अगर दोनों वीक प्रेजेंट हैं तब भी वॉल्यूम इम्बैलेंस का लेवल होगा। और अगर जो है इसमें छोटी छोटी वीक्स हैं लाइक दिस, बिल्कुल छोटी छोटी, एंड जब हम इस इन वीक्स को कनेक्ट कराते हैं आपस में तो हमें एक गैप मिलता है छोटा सा। यहाँ पर तो गैप नहीं है, बट मैं समझने की कोशिश करो, यहाँ पर फॉर एग्जांपल छोटा सा गैप है, तो जब वीक होने पर भी एक गैप है तब भी वो लिक्विडिटी वॉइड का ही लेवल कह रहा है, राइट। लिक्विडिटी वॉइड्स, ओके, स्पेलिंग में बताऊं, VIVOIDS, लिक्विडिटी वॉइड्स, बट बार बार मेरे मुंह से लिक्विडिटी वॉइड वॉइड निकल रहा है, तो समझने की कोशिश करें, भावनाओं पर जाएं, शब्दों पर मत जाएं। ओके, तो ये क्या है कि लिक्विडिटी वॉइड्स का लेवल होगा, चाहे विक हो चाहे नहीं, बस ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। अगर विक का ओवरलैप हुआ, चाहे एक विक हो चाहे दोनों, तो वो वॉल्यूम इम्बैलेंस का लेवल हो जाएगा। तो ये गाइज एक सेकंड टाइप का लेवल होता है, जो कि आपको एक वेव में, एक मूव में दिखेगा। तो कैसे दिखेगा उसको मैं दिखाऊंगा। जैसे मार्केट ऐसे ऊपर की ओर जाती रहती है, ओके, तो यहाँ पर लगातार ग्रीन कैंडल है, तो आपको लगातार ग्रीन कैंडल के बीच में लिक्विड वॉल्यूम इम्बैलेंस या लिक्विडिटी वॉइड का लेवल दिखेगा। और दूसरी बात, अगर आपको गैप दिखता है कहीं पर, तो 10 में से 8 बार वॉल्यूम इम्बैलेंस का लेवल दिखता है, और एक दो बार जो है लिक्विडिटी वॉइड का लेवल दिखता है, क्योंकि अक्सर मार्केट जो है प्राइस से मिटिगेट कर देती है। ओके, तो वॉल्यूम में इम्बैलेंस होता है तो मार्केट आती है, उसको बैलेंस करके ऊपर जाती है। लिक्विडिटी वॉइड्स, यहाँ पर बहुत सारी लिक्विडिटी छूटी रहती है, तो मार्केट आती है, उसको बैलेंस करके ऊपर की ओर जाती है। ओके, इसके ऊपर गाइस मैंने लाइव ट्रेड करके यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस डाली है इन सब लेवल्स के ऊपर, तो अगर आप चेकआउट करोगे तो हर एक वीडियो में कहीं ना कहीं इन सब के बारे में जिक्र मैं करता रहता हूँ। तो आप मेरी लाइव ट्रेडिंग की वीडियो देखा करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत फायदा मिलेगा। तो ये थे गाइस नए टाइप्स के लेवल। ओके, 1 मिनट वेट करते हैं गाइस, समझाता हूं मैं फिर से। ओके एवरीवन, तो अगेन समझने की कोशिश करते हैं, नेक्स्ट लेवल पर अपन चलते हैं, राइट। देखो मैंने डेप्थ में समझाया, टाइम थोड़ा ज्यादा लगा है, वो दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा मोटिव है कि आपको समझ में ना आना चाहिए, अदरवाइज डाउट्स आएगा तो फिर आप कहीं ना कहीं फंसोगे। इस वजह से मैंने डेप्थ में समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम लिया है। ओके, तो अगेन समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखो हर एक बुलिश सिनेरियो का बियरिश वर्जन होता है, तो मैं एक सिनेरियो को डेप्थ में समझा देता हूँ, दूसरे को जो है थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। मैं ये समझ करके ऐसा सिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ कि आपको एक सिनेरियो जैसे बुलिश का मैंने पढ़ाया वो बहुत अच्छी समझ में आ गया, तो आप इतने स्मार्ट हो जाते हो उस समय, उतने समझदार हो जाते हो कि बियरिश का अच्छे से समझ जाते हो। ओके, बाकी अगर आपको नहीं समझ में आता तो कोई भी क्वेश्चन है तो फिर टेलीग्राम पर पूछ सकते हो मेरे से। और टेलीग्राम जो चैनल का लिंक है, वो सारे लिंक्स मेरे सोशल मीडिया के, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, तो गाइज अगेन समझने की कोशिश करते हैं। एक गैप, मार्केट गैप डाउन करती है। देखो जब ग्रीन कैंडल के बाद एक गैप कैंडल ने गैप अप किया तो उसको समझा अपन ने, बट एक बार क्या होता है कि कैंडल एक बार ऐसे ओपन होती है, राइट, ऐसे, मतलब इसकी ओपनिंग से भी नीचे कैंडल ओपनिंग दे देती है, तो यहाँ पर गैप डाउन इसको बोलते हैं। और जब मार्केट गैप डाउन करके जाती है ऊपर, तो यहाँ पर एक ओवरलैप का लेवल क्रिएट होता है, इसे बोलते हैं ओवरलैप का लेवल। ओके, ओवरलैप का लेवल कैसे फॉर्म होता है अगेन समझने की कोशिश करेंगे कि जब कोई ग्रीन कैंडल होती है एंड वो जो है ऐसे ग्रीन की फॉर्मेशन होती है, उसके बाद वो क्या करती है, ऐसे ग्रीन बनती है। ओके, लाइक दिस। तो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि किसी भी कैंडल की क्लोजिंग पर, ग्रीन कैंडल क्लोजिंग पर रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का लेवल होता है स्टार्टिंग में, सबसे पहले अपन ने सेकंड बार में इसी को पढ़ा था, स्टार्टिंग से सेकंड नंबर पर। और यहाँ पर किसी कैंडल की ओपनिंग पर सपोर्ट रहता है ग्रीन कैंडल के। तो एक्चुअल में ये कंप्लीट एसएनआर होता है, जो गैप, मार्केट गैप डाउन करके ओवरलैप का लेवल क्रिएट करती है, तो यहाँ पर कंप्लीट एसएनआर होता है। एक्चुअल में कंप्लीट एसएनआर क्या होता है, जब कोई पहले पॉइंट रेजिस्टेंस होता है वो ब्रेकआउट होकर के सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस पॉइंट को बोलते हैं कंप्लीट एसएनआर।
ओके, इस पॉइंट को कंप्लीट एसएनआर बोलते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस गाइस, एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों हो, उसे कंप्लीट एसएनआर बोलते हैं। ओके, एसएनआर का मतलब होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखो इसको मैं अगर बताऊं आपको अच्छे से तो बहुत ज्यादा हाइप इसकी क्रिएट करके रखी है लोगों ने। सपोर्ट होता है एन स्टैंड्स फॉर एंड, ओके, आर, ओके, एस स्टैंड्स फॉर सपोर्ट, एन एंड आर रेजिस्टेंस। तो एक ऐसा कॉमन पॉइंट जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों की तरह वर्क करता है उसको बोलते हैं एसएनआर। ओके, इसमें बहुत ही कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जो लोग बताते हैं। ओके, वो सब आपको मैनिपुलेट किया करते हैं। ओके, सच्चाई यहाँ समझो। ओके, तो ये एक हमारा लेवल होता है, ये कंप्लीट एसएनआर होता है। क्यों? क्योंकि जो इसकी अपर वाली लाइन रहती है वो रेजिस्टेंस रहती है, और ये जो लोअर वाली लाइन रहती है ये सपोर्ट रहता है। तो ये पूरा एक छोटा सा जोन ही हो जाता है। तो आप इसे कह सकते हो कि ये कंप्लीट एसएनआर का जोन है। इतना डिफ्रेंशिएट करना चाहो तो ऊपर वाला रेजिस्टेंस होगा, नीचे वाला सपोर्ट होगा, तो कुछ ऐसी फॉर्मेशन होके रखती है। इसी वजह से इसे बोलते हैं कंप्लीट एसएनआर। ओके, तो इसे जो है कंप्लीट एसएनआर बोलते हैं। ये एक लेवल होता है, ओवरलैप का लेवल इसे बोलते हैं। ओके, तो ये एक जो है अपना लेवल होता है ओवरलैप का लेवल। अब अगेन समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या होता है, जब सेम कलर की कैंडल में गैप अप गैप डाउन होता है तो वो तो अपन ने पढ़ लिया। ओके, कि ये गैप अप हुआ तो इसमें दो लेवल बनते हैं, ओवरलैप और लिक्विडिटी, सॉरी, वॉल्यूम इम्बैलेंस एंड लिक्विडिटी वॉइड्स का। ओके, एंड जब ओवरलैप होता है तो कंप्लीट एसएनआर बनता है। ओवरलैप का लेवल होता है जब कैंडल गैप डाउन करती है। ये तो सेम कलर की कैंडल में था, सेम उसी तरीके से गैप डाउन का लेवल होगा ऐसे। ओके, ये जो है मार्केट जब ऐसे गैप डाउन करती है सेलर के केस में, और ये वाला अपना सपोर्ट होता है नीचे, और ये रेजिस्टेंस होता है, छोटी छोटी विक्स होती हैं ये पॉइंट। तो ये एक लेवल होता है कंप्लीट एसएनआर। ओके, ये कंप्लीट एसएनआर होता है। तो ये सपोर्ट होता है, रेजिस्टेंस होता, सॉरी हाँ, ये सपोर्ट होता है नीचे वाला, ये रेजिस्टेंस होता है। डिफरेंशिएट करना चाहो तो अगर इसको कॉमनली लोगे राइट, तो ये इस कंप्लीट एसएनआर हो जाएगा। तो ये एक लेवल होता है, इसी का बियरिश वर्जन है। ओके, तो समझो, तो जब सेम कलर में होता है तो ऐसे होता है, बट जब अपोजिट कलर की कैंडल होती है, आई मीन जहां पर कलर चेंज होता है, रेड ग्रीन होता है, वहां पर गैप के लेवल को हम कैसे मार्क करते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, इसके चार वर्जन होते हैं, उसको मैं चारों को यहाँ पर बता देता हूँ जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना आए। ये सेकेंड वर्जन होगा गाइस। ओके, इसको समझने की कोशिश करेंगे अपन। ओके, ये अलग अलग चार सिनेरियो हैं, चार सिनेरियो अलग अलग हैं, इसको समझने की कोशिश करो। ओके, देखो क्या होता है कि जब मार्केट नॉर्मली कलर चेंज करती है, यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो ऐसे डायरेक्शन है। इसको मैं अगर पर्पल कर दूं तो मार्केट ऐसे गई है फिर नीचे आई है, मार्केट ऐसे गई है राइट, फिर नीचे आई है, मार्केट नीचे आई है फिर ऊपर गई है, मार्केट नीचे आई है फिर ऊपर गई है। बट क्या होता है कि एक्चुअल में जब मार्केट सिंपल तरीके से कलर चेंज का लेवल फॉर्मेशन करती है, उसकी फॉर्मेशन करती है लाइक दिस। ओके, तो हम अब जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, यहाँ पर लेवल मार्क करते हैं। ओके, इस जगह पर अगर वीक नहीं है तो, अगर वीक है तो फिर वीक पर मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर वीक नहीं है तो ऐसे मार्क करते हैं। बट जब गैप डाउन कर देती है मार्केट, ये गैप अप कर देती है बुलिश के केस में, और गैप अप कर देती है बेरिश के केस में, गैप डाउन कर देती है बेरिश के केस में, तो उसमें अपन क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं अपन, तो क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर लाइन लगाएं या यहाँ पर लाइन लगाएं, ये रेजिस्टेंस होगा या ये वाला होगा, ये सपोर्ट होगा या फिर ये या फिर ये। बहुत यहाँ बिल्कुल एक स्टूडेंट या फिर एक लर्नर आकर के जो है कंफ्यूज हो जाता है पूरी तरीके से। अगर वो इस चीज को समझना चाहता है तो, अगर इग्नोर करता है, नॉलेज नहीं लेना चाहता तो भाग सकता है, बट अगर वो दिमाग लगाता है तो बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं ये, खराब हो जाता है उसका माइंड। ओके, बिल्कुल समझ नहीं पाता। बट यहाँ पर आप समझने की कोशिश करो तो इस जगह पर मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर बुलिश के केस में इस रेड कैंडल पर रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, इस रेड कैंडल पर रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, और बियरिश के केस में इस ग्रीन कैंडल पर रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, इस बियरिश कैंडल पर रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। अगर इसकी विक हुई
तो यहां पर ड्रॉ करेंगे। अगर इसकी वीक हुई तो यहां पर ड्रॉ करेंगे। अगर इसकी वीक हुई तो यहां पर ड्रॉ करेंगे। राइट, सेम यहां पर अगर इसकी वीक हुई तो यहां पर ड्रॉ करेंगे। बट अगर वीक एग्जिस्ट नहीं करती तो ये वाला होगा, ये 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 वाला, ये वाला। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये ऐसे यहां पर ऐसी चीजें होती हैं। ओके, गैप अप गैप डाउन करके जब मार्केट जो है आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। जब मार्केट गैप अप और गैप डाउन करके वो कलर चेंज करती है तो आपको इन चीजों को ऐसे समझना चाहिए जिससे कि आपकी काफी हेल्प होगी। ओके, यहाँ पर इन चीजों को ऐसे समझने की कोशिश करो दोस्तों। अब अगेन समझने की कोशिश करते हैं। ओके, इसको मिटाते हैं, ओवरऑल पूरा ड्राइंग क्लियर करते हैं। ओके गाइस, देखो अब समझने की कोशिश करो कि क्या होता है कि जब एक फिबोनाची जो है ट्रेडर थे, ओके, बहुत ही समय पहले पास्ट में, राइट, बहुत ही एक फेमस ट्रेडर थे फिबोनाची। ओके, उनका नाम ही था फिबोनाची। तो उन्होंने एक टूल दिया था जिसका नाम है फिबोनाची। कुछ लोग फिबोनाची बोलते हैं उसको, कुछ लोग फिबोनाकी बोलते हैं। चीज एक है, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है। फिबोनाची फिबोनाकी तो मेरे मुख से दोनों निकल जाता है, कभी फिबोनाची कभी फिबोनाकी। ओके, तो उन्होंने एक टूल दिया था, राइट, कि एक्चुअल में बात यह है कि जब कोई वेव जाती है ऐसे, राइट, यहाँ पर ये, ओके, ये एक वेव जाती है तो यहाँ पर नो डाउट बुलिश की कैंडल्स होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ये बुलिश की कैंडल होती है। ये बियरिश की कैंडल होती है। यहाँ पर मैं थोड़ा बड़ी कैंडल्स बना करके मुंह को एंड करूंगा। यहाँ पर बियरिश की कैंडल होंगी डेफिनेटली, राइट, एंड बुलिश की कैंडल्स। तो उन्होंने एक टूल दिया था जिसका नाम था फिबोनाची। उन्होंने अपने ही नाम पर एक टूल दिया था फिबोनाची का, ये वाला टूल होता है। ओके, इसको इसको बोलते हैं फिबोनाची, राइट। ये मैंने अपनी तरीके से सेटिंग करके रखी है इसको। ओके, ओके गाइस, वेट करना, इसको अपन हटाएंगे 0.25 0.75। ओके, तो ये एक टूल दिया था। इसके इसको इसकी जो सेटिंग होती है वो अलग अलग तरीके से होती है, अलग अलग ट्रेडर अपने तरीके से यूज करते हैं। बट मैं जो यूज करता हूँ वो मैं बताता हूँ कि क्या होता है कि फिबोनाची जो थे उन्होंने एक टूल दिया था और बताया भी था कि जो कोई इंपल्सिव वेव होती है, राइट, कोई सी भी इंपल्सिव वेव होती है, उसका जो ये 50% पार्ट होता है वो एक लेवल होता है। तो यहां से अपन मार्क करते हैं ये, राइट, यहां से यहां तक इसको हम इग्नोर करेंगे। इसका बहुत ही बड़ा महत्व है इसको मार्क करने में, समझने की कोशिश करेंगे। ओके, ये इसको इग्नोर करेंगे, इतना वाला पार्ट, इतना वाला पार्ट जो इंपल्सिव वेव है, राइट, जो इंपल्सिव वेव है, उस इंपल्सिव वेव में, उस इंपल्सिव वेव का जो 50% पार्ट होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है और मार्केट वहां पर आती है तो वहां से फ्लिप करती है। तो मार्केट वहां पर आती है तो वहां से फ्लिप करती है। तो ये एक लेवल होता है 50% इंपल्सिव वेव का, राइट। तो ये यहां तक बात खत्म नहीं होती। अब इसको आगे अपन समझेंगे बाइनरी ट्रेडिंग के फील्ड में इसका कैसे यूज है। ओके, तो क्या होता है कि जब कोई कैंडल होती है गाइस, ओके, और उसकी फॉर्मेशन होती है, मैं 1 मिनट की कैंडल बनाता हूं, ये, ओके, 1 मिनट की कैंडल बनाता हूं एंड इसमें जो है ये डाउन की वेव होगी, ओपन होती है, मार्केट ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, ऐसे क्लोज हो जाती है। ओके, यहां पर तो क्या होता है, इंपल्स जो था वो यहां तक था पूरा। ओके, यहां से स्टार्ट हुआ था, यहां एंड हो गया था। तो क्या करेंगे अपन, जो बड़ी कैंडल होती हैं, हेल्दी कैंडल्स होती हैं, उनका एक 50% लेवल होता है। क्यों होता है, क्योंकि अगर आप देखोगे समझोगे तो यहां पर क्या होता है, इस कैंडल के अंदर 12 कैंडल जो है, ये ग्रीन की कैंडल समझना, 5-5 सेकेंड की 12 कैंडल, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मानते हैं यहाँ पर, ये 9 हो जाएगी। ओके, फिर उसके बाद ये 10 हो जाएगी, एक इधर मान लेते हैं अपन, 11 12। ओके, तो 5-5 सेकेंड की दोस्तों 12 कैंडल्स होती हैं, राइट। इसी वजह से ये एक वेव होती है, ये एक वेव होती है।
लोअर टाइम फ्रेम में, तो इसका भी 50% एक लेवल होता है। बट कोई छोटी कैंडल नहीं होनी चाहिए, हेल्दी बड़ी कैंडल होनी चाहिए, राइट। उसको मैं अभी दिखाऊंगा। तो उसका भी 50% एक लेवल होता है। तो समरी समझेंगे कि जो कोई हेल्दी कैंडल होती है उसका 50% एक लेवल होता है, एक लेवल की तरह वर्क करता है। ओके। और जो है इसको हम मेजर करने के लिए बॉडी से बॉडी तक फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। वहां पर कोटेक्स में फिबोनाची नहीं होता, अलग टूल होता है, उसको मैं बताऊंगा। तो ये होता है अपना टूल, और इसको जो है मार्क करते हैं। तो जो हेल्दी कैंडल्स होती है उसका 50% पार्ट जो है एक लेवल होता है गाइस। ओके। उसका जो है ये जो है इसका 50% पार्ट जो है एक लेवल होता है। ओके। तो यहाँ पर कैंडल कैसी होनी चाहिए? अगर ऐसी छोटी सी ग्रीन कैंडल है तो नहीं मानेंगे अपन। लाइक दिस ये नॉर्मल कैंडल होगी। कैंडल हमें देखने चाहिए लाइक दिस, हेल्दी कैंडल। ऐसी भी होगी तो चल जाएगा। तो इसका 50% एक लेवल होगा, इसका 50% एक लेवल होगा। ये छोटी सी कैंडल है, इसको हम इग्नोर करेंगे। ओके, इसको नहीं मानेंगे। ये दोनों कैंडल होगी, बॉडी टू बॉडी मेजर करेंगे। ये 50% का दोस्तों एक लेवल होता है। ओके। तो ये लेवल था। आई होप कि मैंने जो है सारे लेवल्स को अच्छे से बताया है और कुछ मेरे से छूटा नहीं है। ओके। तो ये दोस्तों सारे लेवल्स थे। ओके। अगर कुछ मिस हो रहा होगा तो मैं अभी लेक्चर के एंड में आपको बता दूंगा। ओके एवरीवन, तो यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। ये जो है यहाँ पर नाम के साथ मेंशन हुआ है हर एक लेवल। ओके, समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है कि ये वॉल्यूम इम्बैलेंस का लेवल है, वॉल्यूम इम्बैलेंस का लेवल है, वॉल्यूम इम्बैलेंस का लेवल है। तीन तरीके से फॉर्मेशन हो सकती है, राइट। प्रॉपर गैप जो होता है उसको लिक्विडिटी वॉइड्स बोलते हैं। यहाँ पर इस आप ऐड कर लेना, लिक्विडिटी वॉइड होता है। ये ओवरलैप का लेवल होता है। बॉडी टू बॉडी जब कैंडल ओवरलैप करती है तो उसे बोलते हैं ओवरलैप का लेवल। ओके, जब वीक टू वीक ओवरलैप करती है तो उसे बोलते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस का लेवल। ये लिक्विडिटी स्वीप का लेवल होगा, वीक का 50% पार्ट। जब ये जो है इसके नीचे आती है, कितना भी नीचे आए, बस क्या है कि इसका 50% पार्ट अपन मार्क करेंगे तो लिक्विडिटी वॉइड सॉरी लिक्विडिटी स्वीप का लेवल होता है। किसी भी कैंडल का की जो अपर विक होती है वो रेजिस्टेंस होता है और लोअर विक सपोर्ट होता है। ये रेजिस्टेंस, और कैंडल गैप अप करती है तो यहाँ पर अपन रेजिस्टेंस लगाते हैं, गैप डाउन करती है तो यहाँ पर अपन रेजिस्टेंस लगाते हैं। इसी का बियरिश वर्जन भी बना सकते हो। और 50% ऑफ द बिग कैंडल इज ऑल्सो कॉल्ड अ लेवल। ओके। एंड जो कलर चेंज का लेवल होता है सिंपल, ये दिया हुआ है सिंपल कलर चेंज का लेवल, राइट। अब इसमें स्विंग भी हो सकता है, ऐसे मार्केट भी जा सकती है, या एक कैंडल भी हो सकती है, वो वैसा ही होगा। तो ये दोस्तों सभी टाइप के लेवल थे। ओके। अभी चलते हैं अपन टेलीग्राम पर, वो सॉरी ट्रेडिंग व्यू पर, एंड समझने की कोशिश करते हैं इसमें किन पॉइंट्स को आपको मैंने बताया और समझाया। देखो। ओके। ये कॉन्टेक्स्ट था, राइट, कोटेक्स का, कि ऑल टाइप्स के लेवल जो होते हैं, राइट, विजिबल लेवल थे, मैंने डीप डेप्थ में बताया। हाउ टू आइडेंटिफाई, उनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे उसके बारे में मैंने डिटेल में बताया। और अभी कोटेक्स पर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसके बारे में बताया। रूल्स नहीं बताया, ट्रेड में कैसे यूटिलाइज करेंगे, अवॉइड कैसे करेंगे। ओके, इन सब चीजों के बारे में नहीं बताया। तो सबसे पहले चलते हैं अपन इसको आइडेंटिफाई करते हैं, बस एक बार कोटेक्स पर चलने की जरूरत है, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पर अपन सब कुछ बताएंगे, डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है और इसको कैसे ट्रेडिंग में लेना है। ओके एवरीवन, तो अभी अपन है दोस्तों कोटेक्स पर। ओके, तो यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि लेवल्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और यहाँ पर कैसे देखेंगे। ओके, सबसे पहले अपन एक जो है लेग देखेंगे सिंपल। ओके, कि यहाँ पर जो है इम्पल्सिव वेव होनी चाहिए, किसी भी उसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो ओपन करते ही हमें एक वॉल्यूम इम्बैलेंस का लेवल मिल गया। ओके, ये क्या है कि कैंडल की जो विक है वो ओवरलैप कर रही है, बट बॉडी की क्लोजिंग एंड ओपनिंग में गैप है, तो इसे बोलेंगे वॉल्यूम इम्बैलेंस का लेवल। सेम उसी तरीके से देखोगे तो इसकी बीच में एक गैप है। गैप कैसे है? इसकी ओपनिंग देखेंगे, यहां पर देखेंगे, और क्लोजिंग भी देखेंगे यहाँ पर। तो इसकी ओपनिंग देखोगे तो 76 है, यहाँ पर देखना 76 है। तो राइट इसकी सॉरी इसकी क्लोजिंग देखना है, यहाँ पर देखना क्लोजिंग। तो इसकी क्लोजिंग जो है वो 37 है। तो नेक्स्ट कैंडल की भी ओपनिंग जो है 37 होनी चाहिए, अगर सही तरीके से ओपन होना है तो।
ओपनिंग सही तरीके से होगी तभी मानेंगे नॉर्मल ओपनिंग है। बस बट इसकी ओपनिंग देखोगे तो 41 है, राइट। इसकी क्लोजिंग 37 और इसकी ओपनिंग जो है 42, यानी कि 5 पिप का डिफरेंस। तो यहां पर भी एक वॉल्यूम इंबैलेंस का लेवल है। ओके, ये वॉल्यूम इंबैलेंस का लेवल है होगा दोस्तों, राइट। देखोगे इसकी जो क्लोजिंग है वो हुई है यहां पर। नेक्स्ट कैंडल ने गैप डाउन कर दिया है, नेक्स्ट जो कैंडल है उसने गैप डाउन कर दिया है लाइक दिस। समझने की कोशिश करेंगे ध्यान से। इसकी जो ओपनिंग है, ओके, इसकी जो ओपनिंग है वो है, सॉरी, क्लोजिंग 80। तो नॉर्मल ओपनिंग के लिए हमें इसकी ओपनिंग इस वाली कैंडल की भी 80 पर चाहिए, बट इसकी ओपनिंग है 75, यानी 5 पिप का डिफरेंस। तो दिस विल बी ए कंप्लीट एसएनआर, आप बोल सकते हैं ये एक कंप्लीट एसएनआर होगा गाइस। ये राइट, ये जो है एक कंप्लीट एसएनआर होगा। रीजन यही है गाइस, रियल नॉलेज की पावर अगर आप देखना चाहते हो तो देखो कि मार्केट आती है उसी लेवल पर क्लोज होती है और कैंडल ग्रीन बन जाती है, और कैंडल क्या बन जाती है, ग्रीन बन जाती है। ओके, तो ये रियल नॉलेज की जो है पावर होती है गाइस। इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे आप। ओके, अगेन देखेंगे तो इसकी क्लोजिंग 22 है, यहां पर देखेंगे क्लोजिंग 22। नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग अगर 22 होगा तो कुछ नहीं है, नॉर्मल ओपनिंग है। 22 है तो यहाँ पर कुछ नहीं है। इसकी ओपनिंग देखेंगे, क्लोजिंग 75 है, सॉरी 47, और इसकी ओपनिंग देखेंगे 47, कुछ नहीं है, नॉर्मल ओपनिंग है। सेम उसी तरीके 72 इसकी क्लोजिंग और नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग 72, सही है। यहाँ पर देखेंगे इसकी क्लोजिंग 93 और इसकी ओपनिंग 98, यानी कि 6 पिप का डिफरेंस। तो यहाँ पर एक वॉल्यूम इम्बैलेंस का लेवल है। तो आई होप गाइस कि आप जो है वॉल्यूम इम्बैलेंस के लेवल को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ओके, ये जो है वॉल्यूम इम्बैलेंस का लेवल होता है और आपको जो है बहुत अच्छे से इसको समझना आ चुका होगा। ओके, लिक्विडिटी वॉइड का लेवल दिखाता हूँ गाइस, जो कि बहुत ही थोड़ा सा टफ है। बाकी लिक्विडिटी वॉइड का लेवल रेयर केस में बनता है और रेयर केस में मिलता है, जैसे कि मैं बोलता हूँ। सेलर के केस में समझेंगे गाइस, यहाँ पर देखोगे तो ये जो है, ये कैंडल ने जो है ओवरलैप किया है, तो यहाँ पर ओवरलैप का एक लेवल हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर भी ओवरलैप का एक लेवल हो जाएगा, यहाँ पर भी एक ओवरलैप का लेवल हो जाएगा गाइस इस जगह पर, जो कि कंप्लीट एसएनआर होगा, जो कि एक कंप्लीट एसएनआर होगा। यहाँ पर देखोगे अगर आप ये चीज तो, ओके, तो ये अपर वाली वीक रेजिस्टेंस, नीचे वाली वीक सपोर्ट। तो यहाँ पर देखोगे रियल नॉलेज की पावर कि एक्यूरेट आकर के मार्केट उसी रेजिस्टेंस पर क्लोज होती है, राइट, एंड वहां पर एक कैंडल रेड बनती है, राइट। तो ये वाली अपनी एक श्योर ट्रेड हो जाती डाउन डायरेक्शन में भी गाइस। ओके, तो ये होगा, आप समझते चलेंगे। इसके बारे में मैं रूल भी बताऊंगा आगे चल के। ओके, तो ये लिक्विडिटी वॉइड अपन ढूंढ रहे थे, बट सेलर के केस में मैंने दिखा दिया, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में, आइडेंटिफाई कर पाओ। और आइडेंटिफाई करने का जो वहां पर मेंशन किया था मैंने, उसी को समझाने के लिए मैं यहाँ पर आपको लेकर के आया हूँ। लिक्विडिटी वॉइड का लेवल गाइस, ओके, मिला गाइस। यहाँ पर देखेंगे आप, ये होगा लिक्विडिटी वॉइड का लेवल। देखो इस कैंडल और इस कैंडल में एक गैप है, एक प्रॉपर गैप है, और उसमें ना ही विक है ना ही बॉडी है। तो ये लिक्विडिटी वॉइड का लेवल होगा, इसको मार्क करते हैं। और यहाँ पर देखोगे प्रॉपर वर्क किया है इसने। ओके, ये है ये, ओके, ये एक पूरा जोन होगा, और उस जोन में आकर के कैंडल क्लोज करती है, और क्लोज करते ही फ्लिप हो जाती है मार्केट। तो दिस विल बी आवर श्योर ट्रेड, ये 101% की श्योर ट्रेड होती। इस पर हम टेक आउट कर सकते थे एक श्योर अपवर्ड डायरेक्शन की ओर। ओके, तो ये लिक्विडिटी वॉइड का लेवल होगा, बहुत रेयर केस में बनता है, बट जब भी बनता है तो मार्केट जो है अच्छी ट्रेड्स देती है। बस आपको समझना आना चाहिए और उस पर ट्रेड करने की के जो है तरीके आने चाहिए। ओके, बाकी एक दो जगह और देखता हूँ मैं, से एक ही पेयर में देख रहा हूँ, इस वजह से टाइम लग रहा है। ओके, यहाँ पर
गैप हो गया, ओवरलैप हो गया, लिक्विडिटी वॉइड का लेवल हो गया। एंड ये क्या होगा अपना, ये भी गाइस वॉल्यूम इम्बैलेंस का लेवल है, क्योंकि ये वाली वीक इससे ओवरलैप कर रही, तो वॉल्यूम इम्बैलेंस का लेवल था। और जैसे ही मार्केट आती है इस लेवल पर, फ्लिप आती है, फ्लिप, तो ये दो अपवर्ड डायरेक्शन की श्योर ट्रेड हो जाती है अपनी। ओके, करंट में दिखाता हूं अगर कुछ कहीं पर होता है तो। यहाँ पर कुछ नहीं है, पेयर क्लोज है, ये भी क्लोज है, कोई नया पेयर निकालते हैं। ओके, रनिंग मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है गाइस, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो ये मार्केट ने यहाँ पर जो है, ऐसे मार्केट ने यू टर्न लिया है। ओके, ऐसे, तो ये अपना एक रेजिस्टेंस था। ओके, ये एक रेजिस्टेंस था, जहां पर मार्केट जाती है तो ये वाली कैंडल अपनी रेड कैंडल बन जाती है। ये एक सपोर्ट होगा। ओके, जहां पर मार्केट आती है तो मार्केट मूव कर जाती है अपोर्ड डायरेक्शन की ओर, आई नहीं है बट आती तो मूव कर जाती। बट ये रेजिस्टेंस होगा, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो जाएगा, दैट्स वाई ये वाली कैंडल अपनी रेड कैंडल बनी है, डोजी कैंडल। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे इन चीजों को। अभी चलते हैं कोटेक्स पर, ओ सॉरी, ट्रेडिंग व्यू पर, टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। ओके, ओके गाइस, तो यहाँ पर मैंने एक अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस की है, मार्केट नीचे आ गई तो एक दो ट्रेड और प्लेस कर देता हूं। तो अगर आप देखोगे तो ये सेम उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, कि मार्केट ऐसे जाती है, यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, यहाँ पर अगेन सपोर्ट क्रिएट करती है, फिर ऊपर जाती है। तो ये वाला पॉइंट सपोर्ट हो जाएगा, ये सॉरी ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये सपोर्ट हो जाएगा। तो मार्केट आती है, उसी सपोर्ट पर क्लोजिंग देती है, रेड रेड कैंडल। देन आई प्लेस 3 ट्रेड टुवर्ड कॉल डायरेक्शन, और आप लोग देख सकते हैं कितनी श्योर जो है विन हो रही है। ओके, ये विन हो रही है, श्योर शॉट गाइस, श्योर शॉट तो ऐसे निकालते हैं, ऐसे आपको नॉलेज होनी चाहिए। ओके, इस चीज के बारे में। तो ये जो है अपनी श्योर विन हो जाएगी। ओके, तो अभी चलते हैं अपन ट्रेडिंग व्यू पर। ओके, बस इसका रिजल्ट आ जाएगा इस, ओके, रिजल्ट आ चुका है। तो अभी चलते हैं अपन ट्रेडिंग व्यू पर। ओके एवरीवन, तो यहाँ पर समझने की कोशिश करो। अपन ने विजिबल लेवल को समझा, अच्छे से आइडेंटिफाई किया, बाकी मैंने डेप्थ में समझाया है वहां पर उन लेवल्स को जो आप समझ सकते हो, जैसे कि वॉल्यूम इम्बैलेंस, जिनको आप नहीं समझ सकते सॉरी, वॉल्यूम इम्बैलेंस, लिक्विडिटी वॉइड। जैसे लिक्विडिटी स्विप का नहीं दिखाया, बट अभी जस्ट मैं दिखाऊंगा, अभी चलूंगा फिर इसमें कोटेक्स पर, वहां पर दिखाऊंगा। बट आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है। और मैंने एक ट्रेड भी लेकर के दिखाई, तो उससे भी आपको काफी आइडिया लग गया होगा कि एक्चुअल में कैसे ट्रेड करते हैं इन पर। ओके, मार्केट के टारगेट स्ट्रक्चर और कैंस्टिक साइकोलॉजी, कैंडल रिएक्शन, सब कुछ गैप अप गैप डाउन देख करके, मर्ज करके, लेवल को मर्ज करके ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। तो वहां पर मैंने एक श्योर ट्रेड प्लेस की थी, आप लोगों ने देखा कितनी बड़ी कैंडल बनी थी। ओके, तो उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, उसको दिखाने के लिए मैंने वो ट्रेड लगाई थी। तो क्या है कि हाउ टू आइडेंटिफाई करेक्टली, वो मैंने बताया, कुछ लेवल से नहीं बताया, उसको भी बताता हूँ। टाइप सारे बता दिए थे, राइट। ट्रेडिंग रूल फॉर, देखो देखो गाइस, अभी रूल्स पर समझते हैं अपन कि इसके रूल्स क्या होते हैं। ओके, तो जो भी लेवल थे अपने 7 से 8 टाइप के लेवल जो मैंने बताया, ओके, तो उसमें क्या है कि उसके रूल ये हैं कि अगर आपको कंटिन्यूशन की ट्रेड लेनी है, और इस लेवल, इस कैंडल की क्लोजिंग किसी इनमें से जो भी मैंने बताया, अगर किसी लेवल पर होती है, तो आप उस ट्रेड को मत लो, नहीं तो आपकी ट्रेड लॉस भी हो सकती है। क्योंकि कैंडल की क्लोजिंग एक रेजिस्टेंस पर है, नेक्स्ट कैंडल कैन फ्लिप डाउन, तो उस ट्रेड को अवॉइड कर दो। बट अगर आपका सिनेरियो ही डाउन का है, राइट, अगर आपका सिनेरियो डाउन का है, तब आप ले सकते हो। बट जैसे कि मैं आपको रिवर्सल की ट्रेड जो है रिकमेंड नहीं करता, ना ही रिवर्सल की ट्रेड में ज्यादा पसंद करता हूं। ओके, मैं कंटिन्यूशन की ट्रेड पर ज्यादा फोकस करता हूं। तो अगर आपको जो है ऐसे लगातार ग्रीन कैंडल जा रही हैं, ओके, नो डाउट जो है यहाँ पर पीछे सेलर की एक लेग होगी। ओके, सेलर की एक जो है डेफिनेटली लेग होगी ऐसे। ओके, एंड यहाँ पर ग्रीन कैंडल आ जाती है, और बायर जो है ऊपर की ओर जाते हैं।
तो ना यहाँ पर एक लेवल है लिक्विडिटी वॉइड का, और ये वाली कैंडल जाकर के यहाँ पर ऐसे क्लोज कर जाती है, तो इस ट्रेड को नहीं लेना, अदरवाइज ये लॉस भी हो सकती है। हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से सेलर आ जाएंगे, और अगर सेलर आते हैं तो फिर आपकी ट्रेड लॉस हो जाएगी, आप कुछ नहीं कर सकते। तो रूल नंबर वन कि अगर इनमें से जो है किसी भी मतलब कि किसी भी लेवल पर कैंडल की क्लोजिंग होती है तो उस ट्रेड को अवॉइड किया जाता है, राइट, उस ट्रेड को अवॉइड किया जाता है। तो यही होता है हाउ टू ट्रेड यूजिंग लेवल्स। अब उस पर चलते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको रिवर्सल की ट्रेड करनी है कि मार्केट ऐसे ऐसे आ रही थी और आप ऊपर ऊपर जा रही फिर नीचे आई, तो यहां पर क्या है कि नो डाउट बायर होंगे। थोड़ा सा डेप्थ में समझाने की मैं कोशिश करता हूं जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। समरी है गाइस, समराइज कर रहा हूं, अब इससे बेहतर कोई नहीं समझा सकता आपको। अगर नहीं समझ में आता फिर मेरी 1 अगस्त से प्राइवेट मेंटरशिप स्टार्ट है, नया बैच, उसमें आइए, फिर उसमें डेप्थ में एडवांस चीजें जो भी हैं सब कुछ बताऊंगा, बिल्कुल मस्त एक नंबर की चीजें। ओके, फॉर एग्जांपल ये कैंडल आती है रेड कैंडल, एंड आपको यहां से क्या करना है, रिवर्स करना है, और यहाँ पर एक ओवरलैप का लेवल है, मानते हैं बना नहीं है बट मानो कि यहाँ पर एक ओवरलैप का लेवल है, बट आप मार्केट जो है ऊपर की ओर है, आप ट्रेंड है, तो यहां पर यूटिलाइज कैसे करेंगे इस लेवल का, कि इस लेवल का सहारा लेकर के इसके नीचे से जो है ट्रेड प्लेस करेंगे अपन। जब रिवर्सल करना होगा अपन, तो जो लेवल अपन ने पढ़ा उनमें से किसी लेवल का सहारा लेकर के उसके नीचे से या उसी लेवल पर से ट्रेड प्लेस करेंगे, क्योंकि अपन रिवर्सल की ट्रेड लेने जा रहे हैं और रिवर्सल की ट्रेड लॉस होती है ज्यादातर, और अक्सर अनसक्सेसफुल ट्रेडर जो होते हैं वो लॉस वाले रिवर्सल वाले ही होते हैं। रिवर्सल की ट्रेडिंग जो होती है सबसे टफ होती है, और कंटिन्यूशन की ट्रेडिंग इजी होती है। ओके, ये बहुत ही बड़ा राज मैंने मार्केट का बता दिया आपको। ओके, तो यहां पर क्या है कि ये इसके नीचे से अपन ट्रेड प्लेस करेंगे यहां कहीं पर, बट फॉर एग्जांपल यहां पर लेवल ना होता, ये लेवल ना होता, ये एग्जिस्ट ही ना करता ये वाला, तो मानते कि यहाँ पर ये 50, ये कैंडल बड़ी नहीं है बट मानो कि 50% है कैंडल का और बड़ी कैंडल है, तो ये कैंडल ओपन होकर के पहले नीचे आती वीक, तो इस जगह पर अपन ट्रेड प्लेस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आप अपने रिवर्स कर सकते हैं, चांसेस ये है कि ये कैंडल रेड भी बन सकती है छोटी सी, तो अपन ट्रेड लॉस कर जाएंगे। इसी वजह से कोशिश करेंगे कि इनमें से किसी लेवल का यूटिलाइज करके अपन ट्रेड अपवर्ड डायरेक्शन में प्लेस करेंगे। तो ये हाउ टू ट्रेड यूजिंग लेवल्स, तो ऐसे ही लेवल टू लेवल ट्रेड प्लेस होती है मार्ज सेफ्टी और मार्जिन के साथ, तो आपकी एक्यूरेसी डबल ट्रिपल हो जाती है। ओके, बट अगर आप ओपनिंग पे ट्रेड प्लेस करते हो, कैंडल छोटी सी रेड बन जाती है तो ट्रेड लॉस हो जाएगी, बट अगर आप यहाँ ट्रेड प्लेस करते हो, कैंडल छोटी सी रेड भी बनती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हो। ओके, तो ये था। ओके, अवॉइड कैसे करना है गाइस, व्हेन टू अवॉइड, व्हेन टू यूटिलाइज। देखो ये यूटिलाइज ऐसा ही करना है कि जब आपको रिवर्स करना हो तो इनमें से किसी लेवल पर जो है लेवल का सहारा लेकर के रिवर्स करेंगे, और अवॉइड कब करेंगे, जब किसी कंटिन्यूशन की ट्रेड जो है किसी लेवल पर क्लोज हो जाएगी तो हम अवॉइड करेंगे। फॉर एग्जांपल इसके बाद अपन की ग्रीन की ट्रेड लेनी है, बट यहाँ पर कलर चेंज का लेवल है, जैसे ये कलर चेंज का लेवल है, इसकी क्लोजिंग यहाँ पर रिजेक्ट होकर के क्लोज हो जाती है, तो अवॉइड इसको इसको अवॉइड करेंगे, अदरवाइज ये ट्रेड लॉस हो जाएगी, रेड बन जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये था गाइस, ओके, समरी ये था कि ट्रेडिंग रूल्स फॉर दीज लेवल्स। तो रूल यही है गाइस कि अगर इस पर क्लोज होता है लेवल पर तो अवॉइड करेंगे, और अगर रिवर्स करना है तो उनमें से किसी लेवल से ट्रेड प्लेस करेंगे रिवर्स करने के लिए, जिससे कि कैंडल अगर छोटी सी रेड बने या डोजी बने तब भी अपनी ट्रेड विन हो जाए। राइट, ट्रेडिंग रूल फॉर दीज लेवल्स, हाउ टू ट्रेड यूजिंग लेवल्स हो गया, ऐसे ही यूज करेंगे इसको। राइट, छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं, बाकी समरी एक ही चीज है, व्हेन टू अवॉइड, व्हेन टू यूटिलाइज। वही बात है कि जब लेवल पर क्लोज हो जाए तो अवॉइड करना है, और रिवर्स करना है तो किसी लेवल का सहारा लेकर के। इज देयर हिडन लेवल एग्जिस्ट इन द मार्केट गाइस? यस, इसका क्वेश्चन होगा यस। देखो कई बार आपको दिखेगा मार्केट में कि ये तो आपने लेवल की बहुत अच्छी नॉलेज ले ली और इससे सुपेरियर नॉलेज आपको पूरी मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी। ट्रस्ट मी, कोटेक्स के फील्ड में, राइट, इससे अच्छी नॉलेज लेवल्स के बारे में नहीं मिलेगी। तो ये बारीकियों पर मैंने फोकस किया है। देखो ये था कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई लेवल था, अब वो उनमें से कोई भी लेवल हो सकता है, कोई सा भी लेवल हो सकता है। ओके, रूल ये था
कि अगर इस पर क्लोज होती है तो अपन अवॉइड करेंगे, बट अगर हमको कंटिन्यूएशन की ट्रेड लेनी है तो इस लेवल से जो है सहारा लेकर के प्लेस करेंगे। थर्ड रूल ये लिखेंगे कहीं ना कहीं पर कि अगर इनमें जो लेवल मैंने बताया उनका ब्रेकआउट होता है, एक्सेप्ट जो है कलर चेंज, जो कलर चेंज मार्केट करती है वो एक प्रॉपर रेजिस्टेंस होता है, उसका ब्रेकआउट करने के बाद रिवर्स हो जाती है मार्केट। तो एक्सेप्ट कलर चेंज जो है ये ये यहां पर अगर कलर चेंज का लेवल है तो उसका ब्रेकआउट होगा, तो उसको छोड़ करके केवल किसी भी लेवल का ब्रेकआउट होता है जो मैंने बताया तो हम कंटिन्यूशन की ट्रेड की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो ये अपना रूल होगा, ये जो है अपना रूल होगा गाइस। ओके, तो ये होगा अपना रूल। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हिडन लेवल होते हैं क्या मार्केट में जो हमें दिखते नहीं बट कैंडल रेड बन जाती है। यस गाइस, एग्जिस्ट करते हैं हिडन लेवल। ओके, क्या होता है कि कैंडल ग्रीन बनेगी और जो लेवल था वो यहां हो गया, तो रूल तो आपका फॉलो ही हो गया कि अगर इनमें से किसी लेवल का ब्रेकआउट होता है तो हमें कंटिन्यूएशन की ट्रेड देखनी है। डेफिनेटली आप कंटिन्यूएशन की ट्रेड ले सकते हो, बट क्या होगा कि यहाँ पर कोई लेवल भी नहीं होगा, उसके बावजूद आप कंटिन्यूएशन की ट्रेड लोगे, आपकी कैंडल रेड हो जाएगी। वो हिडन लेवल के कारण होता है गाइस। वो हिडन लेवल जो जो कि आपको आंखों से नहीं दिखते, जिसको कैंडल रिएक्शन की नॉलेज है वो देख सकता है, या फिर जिसको ऑब्जर्वेशन उस चीज की, जिसको नॉलेज है उसके बारे में, राइट। तो इस चीज के बारे में किसी नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा, बाद में बात करूंगा, या फिर जो है 1 अगस्त से न्यू मेंटरशिप स्टार्ट हो रही है, अगर उसमें आएंगे तो मैं जो है वहां पर डिस्कस करूंगा, क्योंकि सब कुछ एक साथ यहां पर मैं नहीं दे सकता, इसकी कुछ प्राइवेसी है गाइस, मेरी भी कहीं ना कहीं बातों को आप समझिए, राइट। वहां पर मैं बताऊंगा कि हिडन लेवल मार्केट में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और अपनी लूजिंग ट्रेड को प्रॉफिटेबल ट्रेड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, आगे आने वाले समय में मैं जो है वीडियो बना करके डालूंगा हिडन लेवल के बारे में, कि कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। बाकी अभी के लिए नहीं। ओके, अभी चलते हैं कोटेक्स पर और जो है थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। ओके गाइस, तो अपन कोटेक्स के चार्ट पर हैं और यहाँ पर मैं चीजें दिखाता हूँ, और ये वाली वो कैंडल थी जिस पर अपन ने ट्रेड किया था। ओके, 3 ट्रेड लगातार प्लेस की थी, वो विन हो गई थी। बाकी ये मेरी आज की ट्रेड है नीचे। ओके, वो अलग की है, बट यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। ये गाइस ट्रेड्स जो हैं मैं कर रहा था अपने वीआईपी मेंबर्स के साथ। ओके, वीआईपी के बारे में अभी मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। ओके गाइस, तो अभी अपन है कोटेक्स पर, कोटेक्स के चार्ट पर, और ये वाली अपन ने ट्रेड की थी जिस पर मैंने 3 ट्रेड प्लेस किया था, 3 बैक टू बैक विन हुई थी। ओके, ये वाली लगातार एक ही कैंडल पर ट्रेड प्लेस कर दी थी। ओके, ये वाली थी, और उसके बाद मार्केट ये रन कर गई। ये वही वाली मार्केट है। मैं आपको सिर्फ एक लेवल दिखाना चाहता हूँ लिक्विडिटी वॉइड का, सॉरी लिक्विडिटी स्वीप का। देखो लिक्विडिटी स्वीप का लेवल कैसे बनता है, जब एक ग्रीन कैंडल होती है, रेड कैंडल में समझेंगे, जब एक रेड कैंडल होती है, दूसरी रेड कैंडल उसकी अपर वाली विक की लिक्विडिटी स्वीप करके क्लोज कर देती है यहाँ कहीं पर। ओके, तो इसका 50% पार्ट एक लेवल होता है, और नेक्स्ट कैंडल में ट्रेड लेने के लिए आप क्या करेंगे, ये कैंडल ओपन होती है, उसको टैप करती है, तो वहां से आप एक रेड की ट्रेड प्लेस कर देते हैं। या तो ये कैंडल रेड बन जाएगी, या फिर अगर ये रेड नहीं भी बनती है तो उसको फर्स्ट बारी में ब्रेक करने में इसको प्रॉब्लम होगी, और ग्रीन भी बनेगी। अगर ये तो ऐसी ग्रीन बनेगी और आपकी ट्रेड की प्लेसिंग यहाँ कहीं पर है तो आपकी ट्रेड विन हो जाएगी, राइट। उसका परफेक्ट एग्जांपल मैं दिखाता हूँ ढूंढ करके। ओके, देखो मिला है, तो मिलता है तो दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पर समझने की कोशिश करो। दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी वॉइड का लेवल गाइस। ये लिक्विडिटी, सॉरी बार बार मुख से लिक्विडिटी वॉइड निकल रहा है, बट ये लिक्विडिटी स्विप है। इसको 50% एग्जैक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, टूल टूल पर जाएंगे अपन, टूल वाले सेक्शन पर जाएंगे, डेट रेंज पर क्लिक करेंगे, राइट। इसके विक का पार्ट लगाएंगे 50%। बैकग्राउंड थोड़ा सा ब्लैक है तो इसको येलो कर लेते हैं हाईलाइटर रहने के लिए। ओके, ये होगा ये। तो ये कैंडल क्या होगी कि इसके बाद अपन जो है कैंडल आती है 30 सेकंड के पहले, तो यहाँ पर अपन ट्रेड प्लेस करेंगे। तो ये वाली अपनी श्योर विन हो जाती, उसके ऊपर ही क्लोज हुई है, और इस लेवल पर, ये लेवल के ऊपर क्लोज हुई है, तो इस पर ग्रीन की ट्रेड लेते तो ये भी अपनी श्योर विन हो जाती। ओके, तो ये यहाँ पर लिक्विडिटी स्विप का लेवल होगा गाइस। अगेन देखते हैं, यहां समझने की कोशिश करो। ये होगा लिक्विडिटी स्विप का लेवल, सेम कैंडल में, ग्रीन कैंडल में 50% पार्ट ये होगा। तो कैंडल ओपन होकर के आती है नीचे, तो यहाँ पर अपन अपन जो है ट्रेड प्लेस करते हैं अपनी, और ये कैंडल ऊपर चली जाती, या तो ग्रीन बनती
इसके नीचे नहीं क्लोज होती। तो ये लिक्विडिटी स्विप का लेवल होगा गाइस। अगेन देखते हैं, ये लिक्विडिटी स्विप का लेवल है अपना ये, राइट। तो ये क्या है कि ये कैंडल आती ओपन होकर के, तो यहाँ पर अपन ट्रेड प्लेस करते, तो ये जो है अपनी श्योर विन हो जाती, नीचे आती, भले ही कैंडल ग्रीन नहीं रेड नहीं बनी, बट उसके नीचे ही क्लोज हुई है। और इसका इफेक्ट आगे तक भी है, देखोगे ये। तो यहाँ पर भी प्लेस कर सकते थे, यहाँ पर भी प्लेस कर सकते, डाउन की ट्रेड, क्योंकि डाउन की कैंडल है ना, तो डाउन का लिक्विडिटी स्विप का लेवल बनेगा बेरिश का। तो ये है गाइस, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आपको यूज करना आना चाहिए। ओके, यहाँ पर समझेंगे। ये कलर चेंज का जो स्टार्टिंग में सबसे पहले मैंने बताया था, ओके, ये होगा कलर चेंज का लेवल, ये वाला। एंड मार्केट का सपोर्ट होगा ये, और मार्केट आती है एक्यूरेट, उसी को टैप करती है, इस ग्रीन कैंडल पर श्योर ट्रेड होती, फ्लिप फ्लिप कर गई। तो ये सपोर्ट का लेवल था। थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, वीडियो काफी लंबी है। ओके, अगेन समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट आती है, राइट, ये सपोर्ट होगा अपना, और सपोर्ट पर आती है, पूरा फ्लिप कर जाती है। मार्केट ये थी, ये ऐसा सपोर्ट होगा ये वाला, ओके, यहाँ पर आती है, फ्लिप कर जाती है, ये सपोर्ट। थोड़ा सा मैं इसको इधर करता हूँ, थोड़ा सा गाइज मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, बिकॉज वीडियो काफी लंबी हो रही है, बट आप प्रैक्टिस करना, ओके। और आप प्रैक्टिस करोगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो टेलीग्राम पर मेरे से पूछना। ये जो है ऐसे होगा, ये जो है सपोर्ट होगा, यहाँ पर मार्केट आती है, तो इन सब कैंडल पर ग्रीन की ट्रेड लेनी है। कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, रिएक्शन, कैंडल की बॉडी वीक रीड करके सब कुछ। तो ये ऐसा था गाइस, ओके, ये ऐसा था। तो अब अभी जो है अपन इस चीज को समझ करके आगे बढ़ते हैं और वीडियो को समाप्त करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वक्त हो चुका है। ओके, वक्त आ चुका है। देखो ये एक सपोर्ट होगा, कैसा सपोर्ट होगा, कौन सा सपोर्ट होगा, कलर चेंज का सपोर्ट होगा। मार्केट आती है, ऐसे सपोर्ट क्रिएट करती है, इस सपोर्ट पर मार्केट अगेन आती है, श्योर ट्रेड। ओके, ये भी ग्रीन ही बनेगी श्योर ट्रेड। देखते हैं, देख ही लेते हैं क्या बनती है। ओके, रेड की आ रही, क्योंकि इसके ग्रीन ही बननी चाहिए, क्योंकि की लेवल के ऊपर ही गैप अप किया है। ये बुलिश सिंगल्फिंग के की लेवल के ऊपर गैप अप किया है, श्योर 100% ट्रेड होती। तो गाइस देखो, ट्रेडिंग इज नॉट इजी, बट अगर आप एक्सेप्ट करते हो कि हाँ मुझे ट्रेडिंग करनी है और मुझे अच्छे से सीखना है, तो रियल पर्सन से आप सीखिए। यहाँ पर एक चीज और देखो, यहाँ पर ये हायर हाई, ये हायर लो, और मार्केट आती है, और ये सपोर्ट का जोन होगा पूरा, और उसको टैप करती है, फिर फ्लिप कर जाती है। तो ये चीजें होती है गाइस, सेम चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं। मेरी आंखें, मेरा 6 साल का प्रैक्टिस है, ओके। इस वजह से मैं चीजों को जो है अच्छे से समझ लेता हूँ एक ही नजर में। मैंने एक ही कैंडल, एक ही सिनेरियो को सैकड़ों बार, हजारों बार बनते हुए देखा है। तो मेरी आंखें और आपकी आंखों में बहुत जमीन आसमां का फर्क है। ठीक है, बस आप प्रैक्टिस करोगे तो आप भी मेरे जैसे बन सकते हो, मेरे तक पहुंच सकते हो। बट विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट हार्ड वर्क, इट्स नॉट पॉसिबल गाइस, बिकॉज दिस गेम इज नॉट फॉर एवरेज पर्सन। ओके, ओके, तो यहां पर ये था। अभी चलते हैं अपन आगे। देखो ये सपोर्ट से कितने अच्छे तरीके से मार्केट फ्लिप होकर के जा रही है। सपोर्ट ड्रॉ करेंगे ऐसे, ओके, ये होगा सपोर्ट। कहाँ रखेंगे अपन, ये जो अपनी वीक है, ये लोअर पॉइंट, इस पर रखेंगे। देखोगे एक्यूरेट बढ़िया मोमेंटम आ रहा है, इन सब पर ट्रेड कर सकते हो। अब इससे इस इजी आपको कॉन्सेप्ट कोई नहीं मिल सकता। क्या चाहिए आपको इससे इजी, ओके। तो अभी चलते हैं अपन गाइज ट्रेडिंग व्यू पर, और समझने की कोशिश करते हैं चीजों को, और वीडियो को एंड करते हैं। ओके दोस्तों, तो ये थी जो है पर्सनल बातें जो मैं आपसे करना चाहता था, जो मैं बताना चाहता था, लेवल्स के बारे में जो नॉलेज देना चाहता था। और मैं अपने पूरे दिल से बोलता हूँ कि मैंने पूरे अच्छे तरीके से आपको मन से पढ़ाया है, जितना पढ़ाया है। जो नहीं पढ़ाया उसको छोड़िए, जितना पढ़ाया है बहुत अच्छे से पढ़ाया है, मार्केट में वर्क करते हुए दिखाया है, ओके। और ट्रेड लेकर की भी दिखाया है, जब अपॉर्चुनिटी बनी, इवन कई जगह ट्रेड लिया नहीं बट बन रही थी, वो भी दिखाया, मोमेंटम आया कहाँ से। और ये सारी चीजें थी, ये लेवल्स के बारे में पूरा नॉलेज था, राइट। और मैंने अच्छे से बताया कितने टाइप के लेवल होते हैं, कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे देखते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। और अगर आप देखो, इतना बड़ा लेक्चर है, बहुत कम लोग होते हैं जो यहाँ तक टिकते हैं। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो तो इसका मतलब आपके अंदर एक विल है सीखने की, और डेफिनेटली इन फ्यूचर यू विल बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर, ओके, लेजेंडरी लाइक मी।
और फिर क्या है कि इम्पेशन लोग जो होते हैं वो लेक्चर को छोड़ करके भाग गए होंगे, और अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो फिर एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। कुछ कमेंट करने का मन नहीं करता तो एक हार्ट ही भेज दो, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिससे कि वो भी देखें, उनका भी नॉलेज इंक्रीज हो। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि यहाँ पर मैं वो नॉलेज देता हूँ जो लोग सैकड़ों डॉलर ले करके भी नहीं देते, राइट। एक $100, $200, राइट, इवन 500-500 लेते हैं लोग, बेवकूफ बना करके चले जाते हैं। बट मैं यहाँ पर फ्री में दे रहा हूँ तो उस चीज की रिस्पेक्ट करो, राइट, राइट गाइज। और अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती तो आप डेफिनेटली मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर इन सब चीजों को आप प्रैक्टिकल देखना चाहते हो, राइट, समझना चाहते हो, तो आप क्या करोगे कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे। और मेरे साथ लाइव ट्रेड करने के लिए गाइज ये है वीआईपी लाइव सेशन। इसमें अपन जो है डेली लाइव करते हैं, ओके। इसमें अपन जो है डेली लाइव करते हैं, राइट। डेली में जूम का लिंक भेजता हूँ, और जो है इसमें भी भेजता हूँ, और ये मेरा वीआईपी ग्रुप है इसमें भी भेजता हूँ। आज अपने वीआईपी यहाँ पर स्टिकर में सिग्नल देता हूँ मैं, ओके। यहाँ पर स्टिकर में सिग्नल देता हूँ। यहाँ पर देखोगे तो आज अपन ने 5 ट्रेड की थी, 5 ट्रेड में से 1 लॉस हुई थी, 4 विन हुई थी। और अगर कल का देखें अपन तो ये जूम की लिंक थी, जूम पर लाइव ट्रेड किया था अपन ने। यहाँ पर जो है 3 लॉस हुई थी, 8 ट्रेड में से 5 विन थी। परसों का देखते हैं गाइस, और ये वीआईपी सेशन है, ग्रुप है गाइस। यहाँ पर अपन जो है 143 मेंबर के आसपास हैं, ओके। यहाँ पर अपन ने यूरो जेपीवाई में ट्रेड किया था, बैक टू बैक विन हुई थी, इन इन चारों कैंडल्स पर अपन ने विन किया था, ओके। तो ये गाइस यहाँ पर वीआईपी ग्रुप है अपना, यहाँ पर ट्रेड करते हैं। अगर आप मेरे साथ लाइव ट्रेड करना चाहते हैं और मेरी ट्रेड को कॉपी करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। ये मेरा जो है वीआईपी ग्रुप है। इसमें अपन स्टिकर पर सिग्नल देते हैं, इसमें लाइव पर देते हैं, जूम पर आकर के। और ये वीडियो रिकॉर्डिंग है, राइट, आज की है, राइट, 17 जुलाई की, ओके। ये अपन ने वीआईपी मेंबर के साथ ट्रेड किया था, और यहाँ पर जो है मैं रिकॉर्डिंग ऑन ऑन कर देता हूँ और अपलोड कर देता हूँ, जिससे कि वहां पर टीचिंग भी करता रहता हूँ, साथ में ट्रेड में लेता हूँ। वीआईपी मेंबर जितने होते हैं सारे वो भी ट्रेड करते हैं, साथ में सीखते हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करके, राइट, मुझे मैसेज करें और मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कैसे ज्वाइन करना है, फिर आप ट्रेड करेंगे। और दूसरी बात, जो कि मेरे प्राइवेट मेंटरशिप में आना चाहते हैं, प्रॉपर डेप्थ में सीखना चाहते हैं, सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं मेरे जैसे, और हर एक कैंडल को एनालाइज करना चाहते हैं, 1 अगस्त से जो मेरी प्राइवेट मेंटरशिप है वो जो है स्टार्ट होने वाली है। तो जो है आप ज्वाइन कर लेना। 21 जुलाई से ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी, और कल या परसों जो रनिंग बैच है वो एंड हो जाएगा जुलाई का। 21 जुलाई से जो है न्यू बैच स्टार्ट हो जाएगा। 21 जुलाई गाइस, लेक्चर भी 21 है। तो वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हो और सीख भी सकते हो। साथ ही साथ अगर मेरे साथ ट्रेड करना है तो जूम वाले में भी ज्वाइन हो सकते हो, स्टिकर में सिग्नल देता हूँ उसमें भी ज्वाइन हो सकते हो। एक्यूरेसी गाइज बहुत अच्छी होती है, 95 के अबव होती है अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो। ये यहाँ पर मैंने पिन करके रखा है, प्रीवियस वीक का अपडेट था सिग्नल का गाइज, देख सकते हैं आप। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे सब कुछ मिल जाएगा। अपन सब में विन ही है, राइट, 3 बैक टू बैक विन, 4 में से 3 विन हुई है यहाँ पर, ओके। 3 बैक टू बैक विन हुई है, 4 में से 3 विन हुई है गाइस। तो ये होता है, यहाँ पर 3 बैक टू बैक विन है। ऑलमोस्ट अपन 5 ट्रेड करते हैं, 4 ट्रेड करते हैं, 6 ट्रेड करते हैं, तो उसमें से एक ही लॉस होती है, बहुत ज्यादा 2 लॉस, अदरवाइज 95% की एक्यूरेसी रहती है अपन के, ओके। अगर 5 ट्रेड है तो डायरेक्ट 5 शेयर शॉर्ट होगी या फिर एक लॉस होगी। 3 बैक टू बैक विन, राइट, या 4 है तो एक कोई लॉस हो जाती है गैप अप गैप डाउन की वजह से, अदरवाइज एक्यूरेसी अच्छी रहती है। बाकी आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम पर मैसेज करना। और अगर आपको सीखना है मेरी प्राइवेट मेंटरशिप में तो 1 अगस्त से न्यू बैच स्टार्ट होगा, जिसमें आपको मैं प्रॉपर गाइड करूंगा कि कहाँ पर आपको अवॉइड करना है, कैसे कैसे आपकी साइकोलॉजी, क्योंकि अगर आपको टेक्निकल अच्छा है, साइकोलॉजी खराब है, मनी मैनेजमेंट नहीं आता, इमोशन गड़बड़ है आपके, कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तब भी लूज कर जाओगे अमाउंट को। तो हर एक चीज को कंट्रोल करने का तरीका मैं बताता हूँ, पूरा प्रोसेस बताता हूँ, पूरा गाइडेंस देता हूँ। तो ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको थोड़ी बहुत ट्रेडिंग आती है, मेरी यूट्यूब की वीडियो देखते हो, तो अगर आप लेक्चर देखते हो, अगर आपको लगता है कि मुझे इसको अप्लाई कैसे करना है, समझना है, तो आप मेरी लाइव ट्रेड वाली जो जूम पर मैं लाइव आता हूँ उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, और टेलीग्राम चैनल पर मुझे मैसेज करना, मैं बता दूंगा। तो आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये थोड़ी सी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। दूसरी बात, अगर आपको मेरी कोई भी बात
बुरी लगी हो या किसी शब्द ने मेरे आपके हृदय को ठेस पहुंचाया हो तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूँ। बाकी मैंने पूरे दिल से आपको पढ़ाया है यहाँ तक अभी, और आगे भी पढ़ाता रहूंगा। और आप प्यारा सा एक दिल दे करके कमेंट बॉक्स में आप मुझे खुश कर सकते हो। उस कमेंट से मैं बहुत खुश होता हूँ, अच्छा लगता है मुझे। राइट, अगर आपका मन करता है तो, और अदरवाइज कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मिलते हैं फिर बहुत ही जल्दी लेक्चर नंबर 22 में। और अगर आप लाइव ट्रेड करना चाहते हो तो फिर जूम पर ज्वाइन करोगे तो वहां आप मेरे से बात कर पाओगे, वहां देखोगे मुझे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। साथ ही साथ ट्रेडिंग भी सीखते रहिए, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिए। बाय बाय मेरे दोस्त।